नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका C10 एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो होने वाला है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ जाता है, लेकिन एक चीज याद रखो, आज के लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्या सारे के सारे बच्चों हम लोग नेम रिएक्शंस जो है वो कवर करेंगे। एंड वी ऑल नो दैट, हम लोग को पता है कि हम लोग को पेपर में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएंगे दैट विल बी नेम रिएक्शंस। ठीक है, ये मेरा वादा है और यही वादे के ऊपर अगर आप विश्वास रखोगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स कटने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे नेम रिएक्शंस हम लोग ये वाले चैप्टर में कवर करने वाले हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज है, बहुत ज्यादा मार्क्स का तुम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाला है। टोटल 4 चैप्टर्स है एंड वो 4 चैप्टर्स कैसे कैसे होंगे वो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग देखेंगे तो आपका जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है फर्स्ट वाला जो आपका रिएक्शन आने वाला है दैट विल बी लुकास रिएजेंट। हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बताते जाऊंगा कहां पे तुम लोग का चैप्टर नया स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो है HDA, दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स। एंड हैलोजन डेरिवेटिव्स में सबसे पहला है अपने पास लुकास रिएजेंट। सो अभी लुकास रिएजेंट क्या होते हैं बच्चों वो हम लोग चेक कर लेते हैं। लुकास रिएजेंट जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ वो पॉइंट्स अगर तुम लोग नोट डाउन कर लोगे तो बहुत ज्यादा सही हो जाएगा। लुकास रिएजेंट होता क्या है? लुकास रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2, जिंक क्लोराइड। अब लुकास रिएजेंट का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट? लुकास रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश between 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। ये जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, ये ऑर्डर किस तरीके से आया है और किसकी वजह से आया है ये बताने का काम कौन करता है? लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट का हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ग्रूव्स प्रोसेस, राइट। सो ये ग्रूव्स प्रोसेस में होने क्या वाला है, मैं एक सिंपल रिएक्शन लिखता हूं और वो रिएक्शन के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना। सबसे पहले तुम लोग को लेना है, तुम लोग को यहाँ पे लेना है सबसे पहले अल्कोहल। क्या लेना है? अल्कोहल। अल्कोहल के साथ मैंने ऐड किया हुआ है, क्या ऐड करूंगा मैं? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉन्सेंट्रेटेड HCl किसके प्रेजेंस में ऐड करना है मुझे? अनहाइड्रस ZnCl2। जैसे ही मैं ये रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा ध्यान से देखना, ये HOH क्या बना के निकलेगा? H2O बना के निकला, प्लस मुझे पता यहाँ पे क्या बचा? R। यहाँ पे क्या बचा? Cl। इट विल फॉर्म RCl, मतलब तुझे मिलेगा अल्काइल क्लोराइड। क्या मिला तुझे? अल्काइल क्लोराइड। मुझे पता तूने लिया क्या था? तूने लिया था अल्कोहल। क्या लिया था तूने? अल्कोहल, राइट। अब होता क्या है? ध्यान से सुनना, समझ में आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल क्या करेगा? कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2 के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। लेकिन जैसे ही वो डिसॉल्व होगा, जैसे ही वो रिएक्ट करेगा, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। अब ये जो अल्काइल क्लोराइड होता है बच्चों, याद से ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं वो, ये जो अल्काइल क्लोराइड होता है, ये अल्काइल क्लोराइड इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है? इनसोल्यूबल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं पे? इनसोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट, इनसोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट, राइट। अगर ये इनसोल्यूबल है लुकास रिएजेंट के अंदर, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी। क्या बनाएगा ये? टर्बिडिटी। और ये टर्बिडिटी जैसे ही तुम लोग को देखने मिलेगी, दैट मींस तुम लोग का रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दैट मींस अल्काइल क्लोराइड जो है वो बन चुका है। अभी हम लोग चेक करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल में किस तरीके से रिएक्शन होगा। सो ध्यान से सुनना, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सो लेट्स चेक आउट क्या होगा। सबसे पहले याद क्या रखना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं लेता हूं 1 डिग्री अल्कोहल, राइट। अगर मैंने यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल लिया, 1 डिग्री अल्कोहल लिया, तो 1 डिग्री अल्कोहल को मुझे रिएक्ट करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। उसके साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा? अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। जैसे ही मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला, टर्बिडिटी नहीं आया, तो मुझे फिर से क्या डालना पड़ा? अनहाइड्रस ZnCl2। अनहाइड्रस ZnCl2 डालने के बाद भी चेक किया, टर्बिडिटी फिर भी नहीं आया। फिर मुझे क्या करना पड़ा? मुझे इसको हीट करना पड़ा। क्या करना पड़ा मुझे? हीट। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? टर्बिडिटी।
क्या मिलेगा? टर्बिडिटी। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे हो रहा है 1 डिग्री अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्ट करूंगा, तभी जाके मुझे क्या मिलने वाला है? टर्बिडिटी मिलने वाला है। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूं, अगर मैं क्या करता हूं? सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूं, तो मुझे कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालना है, तो देखूंगा टर्बिडिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आएगा। फिर मैं उसके अंदर अनहाइड्रस ZnCl2 डालूंगा, जैसे ही मैं अनहाइड्रस ZnCl2 डालूंगा तुरंत ही टर्बिडिटी आएगा, और तुरंत ही टर्बिडिटी आ रहा है मतलब मुझे ये वाले मिक्सचर को हीट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल लेता हूं, अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल लेता हूं और 3 डिग्री अल्कोहल को मैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करता हूं, तो तुरंत ही मुझे टर्बिडिटी मिल जाएगा, मतलब मुझे इसमें अनहाइड्रस ZnCl2 डालने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग तीनों रिएक्शंस को कंबाइन करोगे तो तुम लोग का कंक्लूजन निकलेगा कि मुझे 1 डिग्री अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड HCl तो डालना पड़ रहा है, अनहाइड्रस ZnCl2 भी डालना पड़ रहा है, लेकिन मुझे अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूंगा तो देखो 1 डिग्री में हम लोग ने हीट भी किया ना, सेकेंडरी में हम लोग ने हीट नहीं किया, 3rd डिग्री में तो हम लोग ने अनहाइड्रस ZnCl2 भी नहीं डाला, तुरंत ही कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालने की वजह से मुझे टर्बिडिटी मिल रहा है। तो इससे तीनों रिएक्शंस को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग को पता क्या चलेगा? हम लोग को पता चलेगा कि जो तीनों का रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? 3 डिग्री अल्कोहल, फिर कौन है? 2 डिग्री अल्कोहल, एंड फिर कौन है? 1 डिग्री अल्कोहल। इसीलिए तो मैंने ये ऑर्डर लिखा है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? 3 डिग्री अल्कोहल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल इज ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट योर लूकास रिएक्शन। लूकास रिएक्शन करता क्या है? लूकास रिएक्शन इज nothing but the reagent which helps to distinguish between 3 डिग्री, 2 डिग्री and 1 डिग्री अल्कोहल। उसका कंटेंट याद रखो, concentrated HCl and anhydrous ZnCl2। लूकास रिएक्शन जो होता है वो ग्रुप प्रोसेस में यूज होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों लूकास रिएक्शन। किसके बारे में है ये? लूकास रिएक्शन। ठीक है, चलो इसका SS निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलो लिख लिया, आउट, डन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट इज यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। अब ये मेथड मैंने यहां पे लिखा क्यों है और ये मेथड इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझते हैं। देखो बच्चों, याद रखो ये जो थायोनिल क्लोराइड वाला मेथड है ना, ये बेस्ट मेथड है। क्या है ये? बेस्ट मेथड से, लेकिन किसके प्रिपरेशन का और किससे बनाना है तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग को याद रखना है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड यूजिंग अल्कोहल। अल्कोहल का यूज करके हम लोग अल्काइल क्लोराइड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? लेट्स चेक आउट। ROH, इसमें मैंने ऐड किया SOCl2। SOCl2 स्टैंड्स फॉर थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 स्टैंड्स फॉर थायोनिल क्लोराइड एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? अल्कोहल, राइट। चलो, तो अभी यहाँ पे तुम लोग को समझ में आ गया मैंने क्या लिखा है। अब हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं क्या मिलेगा। सो प्रोडक्ट क्या मिलेगा ध्यान से देखना, एक R और एक Cl, क्या बना के निकलेगा? RCl। दिस इज नथिंग बट व्हाट? अल्काइल क्लोराइड। अभी बाय प्रोडक्ट्स क्या निकलेगा सर? बाय प्रोडक्ट तो भर भर के निकलेगा। क्या निकलेगा चेक करते हैं। मुझे पता है एक O, ये SO क्या बना के निकलेगा? SO2 प्लस मुझे पता क्या बचा? H बचा, यहाँ का एक और Cl बचा, क्या बच के निकलेगा? NaHCl बना के निकलेगा, राइट। HCl बना के निकलेगा और दोनों मैंने बाय प्रोडक्ट जो लिखे हैं उनका मैंने जो एरो है वो ऊपर के डायरेक्शन में बताया है। दैट मींस द बाय प्रोडक्ट्स कैन बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो गैस के फॉर्म में अगर बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं मतलब मेरा जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज अल्काइल क्लोराइड वो मुझे प्योर फॉर्म में मिलेगा। मुझे इसमें सेपरेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट्स है वो अपने आप गैसियस फॉर्म में उड़ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए तो मैंने बोला स्टार्टिंग में कि ये जो थायोनिल क्लोराइड वाला मेथड है ये बेस्ट मेथड है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा no need for separation, no need for separation because byproducts are released in the form of gas, so gaseous form में byproducts निकल जाएंगे। because of this method that is using thionyl chloride अल्काइल क्लोराइड बनाएंगे, ये बेस्ट मेथड कहलाता है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। इसका भी तुम लोग SS निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो एंड देन वी विल मूव फर्दर। चलो डन विद दिस। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। चलो नेक्स्ट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन
और स्वार्ट्ज रिएक्शन, दो रिएक्शन है और ये दोनों रिएक्शंस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंडर में आते हैं। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है वो हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या बनेगा और किससे बनेगा वो पहले देखते हैं, ठीक है। सो याद रखो ये जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है इसमें तुम लोग क्या बनाओगे, वेट लेट मी सिलेक्ट पेन, यस। सो फिंकलस्टीन रिएक्शन में याद रखना है तुम लोग को बनाना है अल्काइल आयोडाइड फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड यूजिंग सोडियम आयोडाइड। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं तुम लोग को बताना चाहूं तो अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड का यूज करूंगा NaI के साथ एंड प्रोडक्ट में मुझे मिलेगा Ri प्लस NaBr या फिर NaCl। सो इसमें मैंने बनाया क्या, इसमें मैंने बनाया अल्काइल आयोडाइड, क्या बनाया मैंने, अल्काइल आयोडाइड, राइट। और किसके मदद से बनाया, मैंने बनाया अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड के थ्रू। सो दिस इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन, राइट। अभी याद कैसे रखना है, स्वार्ट्ज और फिंकलस्टीन में सर कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। मुझे बता फिंकलस्टीन की स्पेलिंग में एफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिंकलस्टीन की स्पेलिंग में एफ आ रहा है। अब पूरा बताता हूं, पूरा अच्छे से सुन। फिंकलस्टीन में एंड इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन में, these two reactants are fixed, reactants fixed, अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड फिक्स्ड। चेंज क्या होगा, रिएजेंट। इसमें क्या यूज किया, NaI, क्या यूज किया, NaI, राइट। उसमें हम लोग कुछ और यूज करेंगे, फ्लोराइड वाला यूज करेंगे, वही तो बताने वाला हो, राइट। मुझे बता फिंकलस्टीन की स्पेलिंग में एफ आ रहा है, क्या रहा है फिंकलस्टीन की स्पेलिंग में एफ, तो इसके रिएक्शन में कहीं पे भी एफ नहीं दिखेगा। सो दिस इज द ट्रिक बच्चा, याद रखना है, क्या याद रखना है कि मेरे को फिंकलस्टीन की स्पेलिंग में एफ दिख रहा है, मतलब फिंकलस्टीन के रिएक्शन में कहीं पे भी एफ मुझे नहीं दिखने वाला। एंड वाइस वर्सा इन द केस ऑफ स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोग को स्वार्ट्ज की स्पेलिंग में एफ नहीं दिखता है लेकिन वो रिएक्शन में एफ आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का फंडा है याद रखने का। याद कैसे रखोगे फिर से बताता हूं, फिंकलस्टीन की स्पेलिंग में एफ दिख रहा है, रिएक्शन में एफ नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये आपको समझ गया है। एक एग्जांपल अगर लेना है तो मैं तुम लोगों को बता देता हूं एग्जांपल, राइट। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, समझो मैंने लिया CH3Br, मैंने इसको लिया NaI के साथ, क्या मिलेगा देखो, ये Br और ये Na क्या बना के निकलेगा, NaBr एंड प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा CH3I। तो यहाँ पे हैलोजेंस का एक्सचेंज हुआ, क्या हुआ, हैलोजेंस का एक्सचेंज। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोजन एक्सचेंज एंड रादर इट इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। चलो डन, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो, देन वी विल मूव फर्दर। ओके डन 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 डन। चलो आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन, राइट। मैंने जैसे बताया स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस है, राइट। लेकिन फिंकलस्टीन की स्पेलिंग में एफ आता है तो रिएक्शन में कहीं पे भी एफ नहीं दिखता है, स्वार्ट्ज के स्पेलिंग में एफ नहीं आता है तो रिएक्शन में एफ आएगा, ठीक है। रिएक्टेंट्स आर फिक्स्ड, फिंकलस्टीन में याद करो, बताओ क्या थे रिएक्टेंट्स, उसमें थे अल्काइल क्लोराइड एज वेल एज अल्काइल ब्रोमाइड। मैं पहले लिख लेता हूं, क्या कहते बताओ, अल्काइल क्लोराइड था और उसके साथ साथ क्या था, अल्काइल ब्रोमाइड था। सो दीज टू आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैं ऐड करूंगा फ्लोराइड वाले मेटल, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ AsF3, राइट। मैं इसमें ऐड करता हूँ Hg2F2, राइट। मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें AgF, राइट। सो इस तरीके से मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, मैं इसमें ऐड करूंगा जो मेटल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेटल फ्लोराइड्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेटल फ्लोराइड्स। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मेटल फ्लोराइड्स ऐड करूंगा, इसमें मैं ऐड करता हूँ Sb2F3, राइट। इस तरीके से मैं ऐड कर सकता हूँ। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, राइट, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट में तुम लोग को याद रखना है, प्रोडक्ट में हम लोग को मिलता है अल्काइल फ्लोराइड। क्या मिलेगा, अल्काइल फ्लोराइड फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल bromide, that is RCl and RBr. So this point you have to remember. क्या याद रखना है बच्चों, स्वार्ट्ज की स्पेलिंग में F नहीं आता है तो रिएक्शन में F आएगा,
एंड तुम लोग को जो फिंकरस्टीन रिएक्शन था उसमें तुम लोग के फिंकरस्टीन रिएक्शन के स्पेलिंग में एफ आ रहा है तो रिएक्शन में एफ नहीं आएगा. दिस इज अबाउट योर स्वार्ट्ज रिएक्शन. वेरी सिंपल. चलो डन विद दिस. नेक्स्ट आगे चलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज वर्ड्स रिएक्शन. ये 11th स्टैंडर्ड में भी था, 12th स्टैंडर्ड में भी है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा अगला वर्जन है. तो हम लोग वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं. राइट. चलो तो वर्ड्स रिएक्शन में याद रखना है तुम लोग को. वर्ड्स रिएक्शन में पॉइंट्स याद रखने हैं और वो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से है कि तुम लोग को यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग अल्केन मिलता है. दैट मींस सिमेट्रिकल अल्केन मिलता है. इसमें तुम लोग को एक पॉइंट और याद रखना है कि इस वाले रिएक्शन में तुम लोग मीथेन नहीं बना सकते. सो मीथेन कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड. मीथेन ये वाले रिएक्शन में तुम लोग नहीं बना सकते. राइट. हम लोग रिएक्शन चेक करते हैं रिएक्शन क्या होगा. तो यहाँ पे तुझे याद रखना है तूने लेना है RX प्लस 2Na प्लस RX, लेकिन उसको उल्टा लिखना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. राइट. कैसे होगा रिएक्शन देखो. ये 2X 2Na क्या बना के निकलेगा 2NaX. क्या बना के निकलेगा 2NaX. प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बता बच्चा RR. दिस RR मीन्स even number of कार्बन वाला अल्केन. समझ में आ रहा है. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट वर्ड्स रिएक्शन. वेरी सिंपल. अब वर्ड्स रिएक्शन का फंडा क्या है वो बताता हूं. याद रख वर्ड्स रिएक्शन में तुझे हमेशा ऑलवेज यूज अल्काइल हलाइड. क्या यूज करना है अल्काइल हलाइड यूज करना है. राइट. अब याद रखना है अगर मैं अलग अलग यूज करूं. क्या अलग अलग यूज करूं. अगर मैं अलग अलग अल्काइल हलाइड यूज करूं सो प्रोडक्ट क्या मिलेगा 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल फॉर्म. राइट. सो मैं यहां पे लिखता हूं अगर मैं लेता हूं यहां पे RX. राइट. क्या लिया मैंने RX. इसको मैंने रिएक्ट किया 2Na के साथ और यहां पे मैंने लिया XR'. क्या लिया XR'. तो यहाँ पे मेरे को कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे. राइट. तो यहाँ पे देख R और R' अलग अलग है ना. यही तो मैंने लिखा है कि if 3 different alkyl halides if 2 different alkyl halides are used. अगर मैं 2 अलग अलग alkyl halides यूज करता हूं then there will be 3 different products. ठीक है. उसमें से 2 प्रोडक्ट्स जो रहेंगे that will be self products and the third one will be cross product. ठीक है. So let's check out which kind of products will form. तो पहले केस में सेल्फ प्रोडक्ट में इसके जैसा ही और एक इमेजिन करना है नीचे. तो बेसिकली होगा क्या ये जो 2X है ये 2Na के साथ निकल जाएगा. R और R आपस में ज्वाइंट हो जाएगा एंड देन यू विल गेट प्रोडक्ट में R बॉन्ड R. सिंपल. राइट. सेम सेकंड केस में XR' लिया है. ऐसा ही और एक इमेजिन करो XR'. तो उसमें भी सेम 2X एंड ये 2Na 2NX बना के निकल जाएगा. R' और R' आपस में ज्वाइंट हो जाएगा. प्रोडक्ट में मिलेगा R' बॉन्ड R'. क्लियर. वेरी सिंपल. अभी थर्ड केस में क्रॉस वाले में RX एंड XR' आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये 2Na और ये 2X 2NX बना के निकलेगा. R और R' आपस में ज्वाइंट हो जाएगा एंड यू विल गेट प्रोडक्ट में R'. समझा. सो दिस 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल फॉर्म इन द केस व्हेन वी यूज 2 डिफरेंट अल्काइल हलाइड्स ड्यूरिंग द वर्ड्स रिएक्शन. ठीक है. सो यहां तक आई होप तुम लोग को क्लियर है. इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो एंड देन वी विल मूव फर्दर. ठीक है. चलो डन विद दिस. चलो बच्चा चलो नेक्स्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज फिटिग रिएक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट फिटिग रिएक्शन. ठीक है. अभी इफ यू रिमेंबर हम लोग ने अभी पिछले स्लाइड में वर्ड्स रिएक्शन देखा. वैसे ही होता है फिटिग रिएक्शन. लेकिन फिटिग रिएक्शन में हम लोग को यूज करना है अराइल हलाइड. हम लोग ने वर्ड्स में यूज किया अल्काइल हलाइड R यूज किया. राइट. यहां पे हम लोग को यूज करना है एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज बेंजीन रिंग. राइट. अराइल ग्रुप. सो अराइल ग्रुप यूज करेंगे तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे फिटिग रिएक्शन. सो लेट्स चेक आउट क्या होगा रिएक्शन में. तो सबसे पहले तुझे क्या करना है तुझे यहाँ पे याद रखना है अराइल हलाइड्स आर यूज्ड. क्या याद रखना है अराइल हलाइड्स आर यूज्ड. ठीक है. यहां पे तुझे बनेगा क्या वो भी याद रखना है बाइफिनाइल derivatives biphenyl or biphenyl derivatives are formed. right. अब बाइफिनाइल मतलब क्या होता है सर. सो रिएक्शंस के थ्रू देखते हैं समझ जाएगा. अगर समझ मैंने यहाँ पे लिया ARX इसको मैंने रिएक्ट किया 2Na के साथ. मैंने इसको फिर से XAR के साथ. AR मींस अराइल हलाइड. मैं फिर से बता देता हूं
फिटिक रिएक्शन में यू हैव टू रिमेंबर कि फिटिक रिएक्शन में हम लोग को यूज करना है अराइल हलाइड, दैट इज एरोमेटिक रिंग, दैट इज बेंजीन रिंग। एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं, क्या होगा देखो, ये दो X ये दो Na क्या बना के निकलेगा, एज यूजुअल 2NaX, राइट। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, Ar बॉन्ड Ar, मतलब दो एरोमेटिक रिंग्स आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। अभी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने यहां पे लिया एक बेंजीन रिंग, राइट। मैंने बेंजीन रिंग को रिएक्ट किया किसके साथ, मतलब Br से अटैच किया हुआ है, दैट इज ब्रोमोबेंजीन लिया, 2Na के साथ रिएक्ट किया एंड फिर से मैंने यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन लिखा, लेकिन कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा, 2Br 2Na क्या बना के निकलेगा, वी नो दैट 2NaBr। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, दिस कार्बन विल गेट्स अटैच्ड टू दिस कार्बन, सो द टू रिंग्स विल गेट्स अटैच्ड with the help of a single carbon and such kind of compounds are known as biphenyls। बच्चा रिमेंबर, याद रखो, ये जो मैं अभी बना रहा हूं, this that is your naphthalene is not similar to your biphenyl ring। naphthalene में दोनों कार्बन रिंग के आपस में फ्यूज्ड होते हैं, राइट। और यहां पे बाइफिनाइल में सिंगल कार्बन एक दूसरे से बॉन्ड बना रहा है। सो बाइफिनाइल्स एंड नैफ्थलीन्स आर डिफरेंट। आपको क्वेश्चन में वो घुमा के पूछ सकता है, सो आपको ये चीज याद रखनी है। सो दिस इज अबाउट फिटिक रिएक्शन। अभी हम लोग नेक्स्ट वाले रिएक्शन में दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करेंगे। सर कौन से दो रिएक्शंस, वर्ड्स रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। वर्ड्स में अल्काइल हलाइड, फिटिक में अराइल हलाइड। तो वर्ड्स फिटिक में एक अल्काइल एंड एक अराइल। चलो स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो एंड देन वी विल मूव फर्दर। चलो नेक्स्ट, सो वर्ड्स फिटिक एंड वी नो दैट वर्ड्स फिटिक में मैंने तुम लोग को बताया वर्ड्स फिटिक में क्या यूज करना है। मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर ध्यान से सुनो। वर्ड्स में एंड फिटिक में दोनों को ऐड करना है अपने को, राइट। तो वर्ड्स में मैंने क्या यूज किया, अल्काइल हलाइड। मैंने फिटिक में क्या यूज किया, अराइल हलाइड। तो मुझे बता, मेरे को अगर वर्ड्स फिटिक करना है तो मैं एक अल्काइल और एक अराइल हलाइड यूज करूंगा, ठीक है। क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे हम लोग को रिएक्शन करना है, तो कैसे करेंगे देखो, चलते हैं। RX लिया, इसको मैंने 2Na के साथ लिया और इसको ही मैंने एक अराइल हलाइड के साथ भी रिएक्ट किया, कुछ इस तरीके से। तो ये दो Na 2X क्या बना के निकलेगा, 2NaX एंड प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग जिसको अटैच है R। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अल्काइल बेंजीन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं लेता हूं CH3Br, इसको मैं रिएक्ट करता हूं 2Na के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वर्ड्स में और फिटिंग में, बाकी वर्ड्स फिटिंग में भी हम लोग ड्राई ईथर यूज करते हैं। तो ये वाला पार्ट बाहर निकला, 2NaBr बना के प्रोडक्ट में मिलेगा बेंजीन रिंग जिसको अटैच है CH3 एंड दिस इज नोन एज टोलिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टोलिन। अंडरस्टूड। सो बच्चा दिस इज योर वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। सो हम लोग ने क्या क्या चीजें कवर की, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, फिर से एक बार हम लोग सोचते हैं, समझते हैं और रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने देखा लुकास रिएक्शन, राइट। लुकास रिएक्शन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2, जो कि यूज होता है ग्रूस प्रोसेस में डिस्टिंग्विश करने के लिए। 3 डिग्री अल्कोहल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। सो ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, उसके बाद हम लोग ने थायोनिल क्लोराइड वाला रिएक्शन देखा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। क्यों, क्योंकि उसमें जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में उड़ जाते हैं। देन उसके बाद हम लोग आए हैलोजन एक्सचेंज पे, जिसमें हम लोग ने टू काइंड ऑफ रिएक्शंस देखे। फर्स्ट वाला था फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन की स्पेलिंग में F आता है, रिएक्शन में कहीं पे भी F नहीं आएगा। स्वार्ट्ज रिएक्शन की स्पेलिंग में F नहीं आता है, रिएक्शन में F आएगा। डन। उसके बाद हम लोग आगे शिफ्ट हुए वर्ड्स रिएक्शन की तरफ। वर्ड्स रिएक्शन में 2 अल्काइल हलाइड यूज करना है। वर्ड्स रिएक्शन में इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्केन मिलता है। वर्ड्स रिएक्शन में मीथेन नहीं मिलता है। अगर 2 अलग अलग अल्काइल हलाइड यूज किए तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसमें से 2 सेल्फ होता है और एक क्रॉस होता है। डन। नेक्स्ट फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में हम लोग को अल्काइल हलाइड की जगह पे अराइल हलाइड यूज करना है, बाइफिनल कंपाउंड मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड्स फिटिक, व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एज वेल एज फिटिक रिएक्शन। देन
चलो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लेट्स चेक आउट आगे हमारे लिए और कौन से नेम रिएक्शंस वेट कर रहे हैं। यस, सो बच्चों दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन, एक रिएक्शन कंपल्सरीली तुम लोग को पूछा जा सकता है। सो इसको अच्छी तरीके से करना है, बहुत इजी है। दिस टेबल इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला टेबल है। करना क्या है, करना क्या है, अल्काइल हैलाइड को तुम लोग को अलग अलग रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करना है। याद क्या रखना है, ये जो लास्ट के 4 रिएक्शंस है ना, दिस 4 रिएक्शंस, ये 4 रिएक्शंस तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग से कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। अगर मैं एक्वियस और NaOH और KOH लेता हूं तो मुझे सब्स्टिट्यूशन होके X और NaX बना के निकलेगा। प्रोडक्ट में OH X की जगह पे अटैच हो जाएगा, दैट इज नोन एज अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद मैंने सोडियम अल्कोक्साइड यूज किया तो ईथर मिलेगा। अगर मैंने सिल्वर कार्बोक्सिलेट यूज किया तो मुझे ईस्टर मिलेगा। अगर मैंने NH3 यूज किया तो अमाइन मिलेगा, क्योंकि इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं तो ये वाला X और ये वाला HX बना के निकला और NH2 X की जगह पे अटैच हो गया। अगर मैं KCN लेता हूं, KCN अगर मैं लेता हूं तो मुझे मिलेगा अल्काइल साइनाइड, जिसको हम लोग नाइट्राइल भी बोलते हैं। और अगर मैं AgCN लेता हूं, ये Ag का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, हमेशा याद रखो। मैं यहां पे लिखता हूं whenever we are using Ag, तो तुम लोग को याद रखना है कि नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, विद R ग्रुप। किसके साथ, R ग्रुप। तो ये पॉइंट तुम लोग को याद रखना है। देखो ना, AgCN था तो नाइट्रोजन ने R के साथ बॉन्ड बनाया और इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। सिमिलरली अगर तुम लोग लास्ट रिएक्शन भी देखते हो तो Ag इज देयर, सो Ag is there, that means बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एंड नाइट्रोजन अगर बॉन्ड बनाता है तो इसको हम लोग नाइट्रो ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्रो। एंड एज कंपेयर टू दिस, अगर मैं ऊपर वाला रिएक्शन देखता हूं जिसमें KNO2 यूज हो रहा है तो उसमें तुम लोग को मिलेगा अल्काइल नाइट्राइड, क्योंकि इसमें बॉन्ड कौन बना रहा है, ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट चेंज हुआ। देखो ना, K की जगह पे मैंने Ag ले लिया तो कंपाउंड प्रोडक्ट डायरेक्टली चेंज हो गया। सो ये ऐसी चीजें तुम लोग को बहुत ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती है, इसको याद रखो। ये टेबल में से एक रिएक्शन फिक्स्ड कंपलसरी तुम लोग को आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट SN1। अब SN1 के लिए क्या क्या चीजें याद रखनी है, सो स्टार्ट करते हैं। SN1 रिएक्शन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, nucleophilic substitution having order 1, having order 1, फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन का, राइट। रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। अब रिएक्शन का ऑर्डर ये फर्स्ट है तो इसमें हम लोग और क्या क्या चीजें समझते हैं, एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, राइट। जनरल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सो वी हैव टू टेक CH3 Br, इसमें हम लोग ऐड करते हैं OH माइनस, प्रोडक्ट में अपने को मिलता है CH3 एंड यहाँ पे अटैच होगा OH एंड Br माइनस निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद रखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या याद रखना है, दैट इज 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज यहाँ पे 2 स्टेप पर रिएक्शन होता है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप होता है स्टेप नंबर 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, अब कार्बोकेटायन कैसे बनेगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं यहां पे लेता हूं CH3 Br, इसमें से क्या होगा, Br माइनस बाहर निकल जाएगा एंड तुझे प्रोडक्ट में मिलेगा CH3 और इसको कौन अटैच रहेगा, वेट, इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, प्लस। नाउ दिस प्लस चार्ज इज देयर, दैट मींस यहां पे क्या बना तेरे को, यहां पे बना कार्बोकेटायन, राइट। अब कार्बोकेटायन बना तो इसके बाद वाला जो स्टेप है उसमें होगा स्टेप नंबर 2 एंड दिस स्टेप नंबर 2 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। व्हाट, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। याद क्या रखना है, ध्यान से सुनना, ये जो फर्स्ट स्टेप था ये स्लो स्टेप है। क्या, ये स्लो स्टेप।
सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मैंने लिया कार्बोकेटायन, अब मैं इसमें ऐड करूंगा OH माइनस। अब ये OH माइनस दोनों तरीके से ऐड हो सकता है, फ्रंट से भी एंड बैक से भी। सो ये फ्रंट से भी आ सकता है, बैक से भी आ सकता है। प्रोडक्ट में तुझे मिलेगा CH3 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 एंड OH अटैच हुआ मिलेगा, राइट। अब ये वाला जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप है, क्या ये फास्ट स्टेप है, ठीक है। सो इस तरीके से SN1 रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे तुझे कुछ पॉइंट्स में लिख के दे रहा हूं जो तुझे याद रखने हैं, और वो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से है कि तुझे सिंपल सी चीज याद रखनी है कि ये जो तेरा SN1 रिएक्शन है इसका जो रेट है वो हम लोग स्लो स्टेप के लिए लिखेंगे, और स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, दैट इज योर सबस्ट्रेट। क्या है, सिर्फ सबस्ट्रेट। सो रेट डिपेंड्स ऑन ओनली सबस्ट्रेट, रेट डज नॉट डिपेंड ऑन रिएजेंट, दैट इज योर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। उसके साथ साथ तुझे ये भी याद रखना है कि यहाँ पे बोथ साइड अटैक पॉसिबल है, बोथ साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है। दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, और जब वो दोनों साइड से अटैक करता है इसकी वजह से होता है 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन। एंड जब 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रैसिमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रैसिमिक मिक्सचर, ठीक है, रैसिमिक मिक्सचर बोलेंगे, राइट। इसमें और एक चीज याद रखना है, इसमें हम लोग को यूज करना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज करना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सो दैट तेरा आयन फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा, राइट। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर SN1 रिएक्शन जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका फटाफट, चलो आगे चलते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट इज SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन having order 2, having order 2, इसका ऑर्डर कितना रहेगा, 2। सो लेट्स चेक आउट, टेक एन एग्जांपल, CH3Br लिया, इसको मैंने रिएक्ट किया OH माइनस के साथ, प्रोडक्ट में मिलेगा CH3OH एंड प्लस Br माइनस। इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। किस तरीके से रिएक्शन होगा वो भी हम लोग को चेक करना है, तो हम लोग इसका मैकेनिज्म लिखते हैं सिंपल, राइट। तो कैसे लिखेंगे मैकेनिज्म, C रहेगा, इधर पे मैंने H अटैच कर लिया, इधर पे मैंने Br अटैच कर लिया, राइट। तो यहाँ पे मैं बनाता हूं H, यहाँ पे H, ठीक है। अब मैंने इसमें करना क्या है, इसमें मुझे ऐड करना है OH माइनस। अब ध्यान से सुन, Br के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, OH के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो OH Br की तरफ से तो आ नहीं सकता, राइट। क्यों, क्योंकि अगर OH जो है वो अगर Br की तरफ से आएगा तो होगा क्या, OH और Br के बीच में रिपल्शन होगा, एंड जब OH और Br के बीच में रिपल्शन होगा तो अल्टीमेटली OH अटैच ही नहीं हो पाएगा, अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो अभी अगर OH को अटैक करना है तो एक पॉसिबल कंडीशन है, और वो कंडीशन है पीछे साइड से अटैक करे। सो दैट्स वाई याद रखना है कि जो SN2 रिएक्शन है उसमें बैक साइड अटैक पॉसिबल होता है, फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट चेक आउट कि किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। तो अभी होगा क्या, OH अगर C के पास आया तो तुझे एक ऐसा स्टेट मिलेगा, एक ऐसा स्टेट मिलेगा जहां पे आधा बॉन्ड Br तोड़ चुका है और आधा बॉन्ड OH बना चुका है, इसलिए इनके ऊपर चार्ज रहेगा -½ कितना चार्ज रहेगा, -½ चार्ज रहेगा। समझ में आ रहा है, एंड दिस -½ चार्ज रिप्रेजेंट्स दिस स्टेट एज ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना है, ये ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल होता है, एंड ये ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल होने की वजह से तुरंत ही किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा चेक करते हैं, राइट। सो प्रोडक्ट जब बनेगा तो प्रोडक्ट में OH ये साइड में रहेगा, इधर पे H रहेगा, राइट, और यहां पे अगर तुम लोग देखोगे सो इट विल लुक लाइक दिस। अब मुझे बता ये वाले स्ट्रक्चर में और ये वाले स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है।
सर उल्टा हो गया ना स्ट्रक्चर, क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं, उल्टा हो गया है। इफ अगर तुम लोग देखोगे तो अम्ब्रेला एक एग्जांपल लेते हैं, राइट, तो अम्ब्रेला कुछ इस तरीके से मैं उसको बंद कर रहा हूं, राइट, लेकिन अगर मैं उसको उल्टा बंद कर दूं, तोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, उस तरीके वो साइड में चला जाएगा, तुम्हारे साइड में आ जाएगा, राइट। दिस इज नोन एज इन्वर्जन, एंड इस इन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं, मैं यहाँ पे उसके कुछ पॉइंट्स भी मेंशन करूंगा, इस इन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं 100% inversion, and this 100% inversion is known as इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वॉल्डन इन्वर्जन। इसमें और क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, पॉइंट्स याद रखने हैं कि तुम लोग को यहाँ पे बैक साइड अटैक पॉसिबल होता है, बैक साइड अटैक पॉसिबल होता है, राइट। इसमें अगर तुम लोग रेट लिखने की कोशिश करते हो तो रेट जो है एक ही सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो रेट सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड रेट रिएजेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैविंग ऑर्डर 2, दैट इज योर SN2 रिएक्शन, ठीक है। सो ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आई होप SN1 एंड SN2 इज क्लियर नाउ। चलो आगे चलते हैं, राइट, डन। नेक्स्ट इज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। देखो ये जो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन है ना बच्चों, ये आगे भी और एक बार आने वाले हैं, मल्टीपल टाइम्स ये आते हैं, क्योंकि हम लोग जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जनरली ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन देखते ही है। सो यहाँ पे एक ही बार समझ लेते हैं, सो दैट आगे हम लोग को बार बार ये रिएक्शंस को रिपीट ना करना पड़े। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन में क्या याद रखना है, अल्काइल ग्रुप इज एडेड, अल्काइल ग्रुप gets attached to aromatic ring। aromatic ring को कौन अटैच हो रहा है, अल्काइल ग्रुप। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहां पे लेता हूं एक अल्काइल क्लोराइड, राइट, उसको मैंने ऐड किया RCl के साथ ऐड किया मैंने अल्काइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। दिस अनहाइड्रस ZnCl2 will be acting as a Lewis acid to form इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो इसमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैच होता है अल्काइल ग्रुप, क्यों होता है, बिकॉज Cl दैट इज क्लोरीन ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो क्या होगा, दो काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, टू काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पहले केस में H एंड Cl, HCl बना के निकला, एंड यू विल गेट प्रोडक्ट in which the benzene ring is attached to R group at ortho position, and the second kind of product is para वाला, and ये Cl निकल जाएगा HCl, जिसमें तुम लोग को R group अटैच हुआ दिखेगा at wait this Cl R group अटैच हुआ दिखेगा para position पे। So this kind of products can be formed in फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें R group ऐड हो रहा है, कौन सा ग्रुप ऐड हो रहा है, R, and this R group is known as alkyl group, and that's why entire reaction is known as फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। आई होप दिस इज क्लियर। चलो देन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। नाउ दिस फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन मींस addition of acyl group that is C double bond O Cl, rather C double bond O R, not Cl, C double bond O R group on aromatic ring, right। चलो लेट्स चेक आउट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिया बेंजीन रिंग जिसमें मैंने ऊपर Cl लगाया हुआ है, इसमें मैंने ऐड किया R C double bond O Cl। अब होगा क्या, सेम इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन है पैरा वाला, फर्स्ट केस में ये वाला H एंड ये वाला Cl निकलेगा, क्या बना के HCl, एंड इन प्रोडक्ट यू विल गेट बेंजीन रिंग जिसको क्या अटैच है, Cl, एंड इसी को अभी ये पूरा ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा, क्या है वो, C डबल बॉन्ड O CH3। while in the second case जो बेंजीन रिंग है उसमें जो पैरा वाला हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन Cl के साथ निकलेगा, एंड ये पूरा ग्रुप अब जाके पैरा पोजीशन पे अटैच होगा कुछ इस तरीके से। अंडरस्टूड। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। याद रखो इसको मैंने असाइलेशन क्यों बोला, बिकॉज ये रिएक्शन में असाइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर एरोमेटिक रिंग के ऊपर अटैच हो रहा है।
Okay, I hope Friedel-Crafts acylation and Friedel-Crafts alkylation is clear because ये फिर से रिपीट होने वाले हैं. ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर है और आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर, एंड दैट इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ HDA चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ DDD. स्ट्रक्चर ऑफ DDD इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले तो DDD का हम लोग नाम लिख लेते हैं. DDD का नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, राइट? दैट इज DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, राइट? अब याद कैसे रखना है सर? बहुत बार ट्राई किया भूल जाते हैं, तो बच्चों याद रखो कैसे याद करना है, ध्यान से सुनो. ठीक है, एक आदमी है, राइट? एक आदमी है और वो एक आदमी के दो हाथ हैं, ऑब्वियसली होने ही चाहिए, राइट? सो एक आदमी है, एक आदमी के दो हाथ है, एक सर है. ठीक है, बना लेते हैं, चलो बना लेते हैं, राइट? एक आदमी है, ठीक है, वो एक आदमी का एक सर है, उसके दो हाथ है, बना लिए मैंने दो हाथ, राइट? अब इसी आदमी के दो पैर भी है. कितने पैर है? दो. लेकिन उसके जो दो पैर है ना, उसके जो दो पैर है ना, उस पैर को हो गया है फिलेरियासिस. फिलेरियासिस मतलब हत्ती रोग, जिसमें पैर जो होते हैं ना वो सूज जाते हैं, राइट? पैर सूज गए हैं, तो वो पैर सूजे हुए कैसे दिखेंगे? तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे. देखो यहाँ पे ध्यान से, राइट? इस तरीके से दिख रहे हैं, इस तरीके से दिख रहे हैं, राइट? कैसे दिखेंगे? कुछ इस तरीके से दिखेंगे. तो ये जो पैर मैंने बनाए हैं ना, ये पैर सूजे हुए हैं. कैसे हुए हैं? सूजे हुए, राइट? अभी पैर तो सूजे हुए हैं, लेकिन उसके पंजे तो दिख रहे हैं ना, पैर के जो पंजे है वो तो दिखेंगे. वो किस तरीके से दिखेंगे? कुछ इस तरीके से, CL and this CL. So बच्चों, this is the structure of DDD. Clear? Very easy. कैसे याद रखना है फिर से बता दो, ध्यान से सुनो. देखो, सबसे पहले एक आदमी बनाना है, राइट? उस आदमी का एक सर बनाना है, उस आदमी के दो हाथ बनाने हैं, उसके बाद उसके पैर बनाने हैं, लेकिन उसके पैर में हो गया फिलेरियासिस. फिलेरियासिस हो गया है तो उसके पैर सूज गए हैं, लेकिन उसके पंजे तो दिखेंगे. पंजे कैसे दिखेंगे? CL and CL की तरह. Done? Very easy. The structure of DDD. नाउ याद कैसे रखना है सर? नाम कैसे पता चल रहा है कि ये DDT ही है? विश्वास नहीं है ना? आ जाओ, करा तो विश्वास. ध्यान से सुनो, नीचे से चालू करने का. नीचे ऊपर फिर बीच में, नीचे ऊपर फिर बीच में, नीचे ऊपर फिर बीच में. कैसे देखो? डाई क्लोरो डाई फिनाइल, नीचे हो गया, ऊपर ट्राई क्लोरो, फिर बीच में दो कार्बन इथेन. डन. नीचे ऊपर बीच में, नीचे ऊपर बीच में. श्योर? क्लियर? सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ DDT. किसके लिए यूज होता है बच्चों DDT? DDT इज यूज एज एन इंसेक्टिसाइड. इंसेक्टिसाइड में DDT का यूज होता है, लेकिन अभी ज्यादा यूज नहीं किया जाता बिकॉज वो ह्यूमंस को भी ज्यादा हार्म क्रिएट करता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर HDA चैप्टर. यहां पे हम लोग का HDA चैप्टर जो है वो खत्म हो गया. ठीक है, चलो थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. चलो, so without wasting any time, let's begin with the next chapter, that is your alcohol, phenol and ether. अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में सबसे पहला वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज डाउस प्रोसेस. क्या है वो? डाउस प्रोसेस. डाउस प्रोसेस में होता है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. क्या होता है डाउस प्रोसेस में? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. So it is nothing but what? Preparation of phenol. ठीक है, सो जब हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं, ओके, किसका प्रिपरेशन करेंगे हम लोग? फिनॉल का. एंड जब फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं तो बच्चों याद रखना है तुम लोग को, डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन का यूज करना है. किसका यूज करना है? क्लोरोबेंजीन का. ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन का जब हम यूज करेंगे तो किस तरीके से यूज करेंगे वो भी हम लोग को चेक करना है. So let's start. Let's begin. Wait, let me drink some more water. थोड़ा सा और पानी पी लूं. चलो, सो स्टार्ट करते हैं.
डाउस प्रोसेस, जैसे मैंने तुम लोग को बताया, डाउस प्रोसेस हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो मैंने बताया किसका प्रिपरेशन है, फिनॉल का, ठीक है। किससे बनाएंगे, तो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। किससे बनाएंगे, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। कैसे बनाएंगे, लेट्स चेक अप। सबसे पहले क्या याद रखना है, बेंजीन लेना है, उसको क्लोरीन ग्रुप अटैच करना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्लोरोबेंजीन। सो इसमें मुझे क्या ऐड करना है, इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूंगा NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 623 केल्विन रखना है एंड 300 ATM प्रेशर भी रखना है। ज्यादा प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर, क्या होगा रिएक्शन में, ये Cl जो है वो H के साथ बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl एंड यू विल गेट बेंजीन रिंग टू which ONa is attached and this is known as सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सोडियम फिनॉक्साइड बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर माइनस एंड सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है। दिस इज नोन एज सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे और H3O प्लस मींस H2O के साथ या फिर HCl के साथ तुम लोग रिएक्ट कराओगे तो होगा क्या, ये Na प्लस एंड ये OH माइनस निकलेगा NaOH बना के एंड बचा हुआ HO को अटैच होगा एंड तुझे प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन रिंग जिसमें ऊपर अटैच है OH एंड दिस इज नोन एज फिनॉल। ठीक है, याद रखो डाउस प्रोसेस है, नेम रिएक्शन है, पेपर में पूछा जाएगा, सो भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, चलो हो गया, निकाल लो SS फटाफट, इसका सिंपल रिएक्शन है एंड देन आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट इज फ्रॉम क्यूमिन, फ्रॉम क्यूमिन। अब फ्रॉम क्यूमिन में क्या होता है चेक करते हैं। क्यूमिन में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लेना है क्यूमिन जिससे हम लोग को बनाना है फिर से सेम फिनॉल। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। कैसे बनाएंगे चेक करते हैं। सबसे पहले क्यूमिन लेते हैं। क्यूमिन मतलब क्या होता है सर, वही तो नहीं पता। क्यूमिन मतलब होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, CH3H। दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन और इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। ठीक है, चलो तो कैसे होगा, इसको हम लोग को रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करना है, ऑक्सीजन, जो कि बनता है एयर में, मतलब एयर में अवेलेबल है इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैफ्थेनेट। कोबाल्ट नैफ्थेनेट इट विल बी एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। तो ये जो ऑक्सीजन है ना दो, ये दोनों ऑक्सीजन C और H के बीच में जाके बैठ जाएंगे, देन यू विल गेट अ प्रोडक्ट विच लुक्स लाइक दिस, जिसमें C ऊपर रहेगा CH3, यहां पे रहेगा CH3OOH। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। अभी अगर क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड को एसिडिक कंडीशन में H3O प्लस के साथ मतलब रिएक्ट कर रहा हूं तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मुझे मिलेगा बेंजीन रिंग। ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ये पूरा ग्रुप जो है ना, ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, ये OH बेंजीन रिंग को अटैच हो जाएगा, फिनॉल मिला। एंड ये पूरा ग्रुप जब बाहर निकलेगा तो ये बना के निकलेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज एसीटोन, एंड ये मिलेगा तुझे फिनॉल। याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो तुम लोग का प्रोसेस है दैट इज फ्रॉम क्यूमिन वाला, उसमें बाय प्रोडक्ट हमेशा एसीटोन निकलेगा ही निकलेगा, हमेशा गारंटेड। बाय प्रोडक्ट हमेशा क्या निकलेगा, एसीटोन निकलेगा एंड द मेन प्रोडक्ट विल बी फिनॉल। सो निकाल लो इसका भी स्क्रीनशॉट। दिस इज अबाउट योर फ्रॉम क्यूमिन वाला प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देन चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज रिमर-टिमन रिएक्शन। ऊपर चला गया है बहुत, चलेगा, कोई इश्यू नहीं। क्या है नेक्स्ट वाला रिएक्शन, रिमर-टिमन रिएक्शन। लेट मी राइट डाउन द नेम ऑफ रिएक्शन, REIMERTIEMAMM, रिमर-टिमन रिएक्शन। ठीक है, चलो। सो जिन जिन लोगों को रिमर-टिमन रिएक्शन के रिएक्टेंट्स याद है कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ फटाफट। रिमर-टिमन रिएक्शन के रिएक्टेंट्स लिखते जाओ जल्दी। लेट मी सी कितने लोगों ने नेम रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, चलो बताओ क्या क्या होता है, फटाफट लिखा सबने, राइट? क्या होता है जल्दी कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, जल्दी चेक करता हूं मैं कितने लोगों को आता है रिमर-टिमन रिएक्शन। चलो
करें हम लोग आगे। अभी रिमर-टिमन रिएक्शन में क्या होता है, तुम लोग को स्टार्ट करना होता है रिमर-टिमन रिएक्शन, दैट इज क्लोरोबेंजीन से, ठीक है। तुम लोग को रिमर-टिमन रिएक्शन, वेट, रिमर-टिमन रिएक्शन फिनॉल, यू विल स्टार्ट दिस रिएक्शन विथ फिनॉल, ठीक है। सो दिस मैंने यहां पे लिया फिनॉल। अब मैं फिनॉल के बाद क्या लूंगा, ध्यान से देखना, फिनॉल के बाद मैं इसमें ऐड करूंगा क्लोरोफॉर्म, दैट इज CH-Cl3, एंड इसके साथ साथ मैं ऐड करूंगा एक्वियस NaOH। क्या होगा सर प्रोडक्ट में, तो ध्यान से सुनना, ये H बाहर निकलेगा, ठीक है, ये H बाहर निकलेगा किसके साथ, OH के साथ, H2O बना के, ठीक है। तुझे मिलेगा क्या, तुझे मिलेगा बेंजीन रिंग, राइट। बेंजीन रिंग के ऊपर तुझे ऊपर अटैच देखने मिलेगा O-, Na+। अब और क्या होगा, यहां पे एक H है तो ये एक H और इसमें से एक Cl, HCl बना के निकला, एंड बचा हुआ जो कंपाउंड है वो तुझे यहां पे अटैच हुआ देखेगा, CH-Cl2। दिस इज योर इंटरमीडिएट। क्या मिला, ये इंटरमीडिएट मिला। अब ये जो इंटरमीडिएट है इसको हम लोग फर्दर रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ। फिर से किसके साथ रिएक्ट करेंगे, NaOH के साथ। और जैसे ही मैं इसको NaOH के साथ फर्दर रिएक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, मुझे क्या मिलेगा देखना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। एक Cl, एक NaCl बना के निकला, एक Cl, एक H, HCl बना के निकला, और बचा क्या तेरे पास O, वो जाके अटैच हो जाएगा कार्बन को, देन यू विल गेट बेंजीन रिंग टू विच O-, Na+ इज अटैच्ड, एंड इसको अटैच होगा CHO। अब ये जो मिला, ये फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं, दैट इज अगर मैं इसको HCl के साथ भी रिएक्ट करूंगा तो ये Na और ये Cl बना के निकलेगा, NaCl, बचा हुआ H जाके अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग को, तुझे मिलेगा प्रोडक्ट में OH, और इधर पे अटैच होगा CHO, इसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसिल अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सैलिसिल अल्डिहाइड, ठीक है। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर रिमर-टिमन रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। मैक्सिमम टाइम रिमर-टिमन रिएक्शन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। चलो चले आगे, डन, यस। नेक्स्ट हम लोग आएंगे नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, जिसका नाम है कोलबेज रिएक्शन। क्या नाम है, कोलबेज रिएक्शन। अब ये जो कोलबेज रिएक्शन है, ये कोलबे रिएक्शन में तुम लोग को याद क्या रखना है, हम लोग को स्टार्ट करना है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोग अटैच करेंगे O-, Na+, दिस इज नोन एज सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे, सो एट अराउंड 398 केल्विन एंड 6 atm प्रेशर, विच इज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में बेंजीन रिंग रहेगा, वो तो कुछ होने नहीं वाला है। ये Na, देखो क्या होगा, ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक H है, ये H जाके अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन को, तो तुझे ऊपर क्या मिलेगा, OH, बच गया क्या, CO2, CO2 मतलब COO, वो COO माइनस चार्ज वाला है, और उसको कौन अटैच हो जाएगा, Na+, राइट। अब ये जो मिला इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस अगर कराएंगे ना, हाइड्रोलिसिस अगर मैं कराता हूं, दैट मींस मैं अगर इसको HCl के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये Na एंड Cl, NaCl बना के निकलेगा, बचा हुआ H अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन को, प्रोडक्ट में मिलेगा OH, और यहाँ पे क्या रहेगा, COH। इसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सैलिसिलिक एसिड। सो बच्चों दिस इज अबाउट योर कोलबेज रिएक्शन। दो नेम रिएक्शंस हम लोग ने मेजर वाले ये चैप्टर के यहाँ पे कवर किए, विच आर रिमर-टिमन रिएक्शन एंड कोलबेज रिएक्शन, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट के नेम रिएक्शन के ऊपर चलते हैं, एंड दैट नेक्स्ट रिएक्शन इज, कौन सा है, लेट मी चेक, कौन सा है ये, दिख नहीं रहा है ना, चलो चेक कर लेते हैं उसमें क्या है, ठीक है, यस मिल गया। सो द नेक्स्ट इज विलियमसन सिंथेसिस। क्या नाम है रिएक्शन का, विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन सिंथेसिस मतलब क्या सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो इस चीज को, इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। अब ये जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है,
क्यों इंपॉर्टेंट है और किस लिए और क्या बनेगा याद रखना है। इसमें हम लोग को बनाना है ईथर फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होता है? ईथर फॉर्मेशन। ठीक है, कैसे होगा ईथर फॉर्मेशन? लेट्स चेक आउट। ठीक है, सो याद रखो इसमें लेना है RX प्लस रोना। क्या लेना है? RX प्लस रोना। दिस इज RX, दैट इज अल्काइल हैलाइड। उसको हम लोग को रिएक्ट करना है रोना के साथ। रोना मतलब होता है सोडियम अल्कोक्साइड, राइट। कैसे होगा रिएक्शन? वेरी सिंपल, ये X और ये Na बना के निकलेगा NaX, प्रोडक्ट में मिलेगा ROR, एंड ROR का ही मतलब होता है ईथर। क्या होता है इसका मतलब? ईथर। ठीक है, अभी जो विलियमसन सिंथेसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि तुम लोग को ये जो मैंने अल्काइल हैलाइड बोला है ना, इट शुड बी ऑलवेज 1 डिग्री, दैट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या होना चाहिए? हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अगर मैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड नहीं लूं तो मेरे जो प्रोडक्ट्स रहेंगे दैट विल बी अल्कीन्स। क्या रहेंगे? अल्कीन्स। तो यहां पे मैं लिखता हूं इफ 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड then alkenes are formed। ठीक है, याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो, आई होप विलियमसन सिंथेसिस इज आल्सो क्लियर। नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट इज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फिर से आ जाएगा फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। याद रखना है ना कैसे करना है, राइट। ऑर्थो पैरा अटैच करना है। ठीक है, चलो, ये फिर से नहीं करेंगे, ये तुम लोग को याद हो गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ईस्टरिफिकेशन। किसके ऊपर चलेंगे? ईस्टरिफिकेशन। नाउ व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन सर? तो ईस्टरिफिकेशन पे याद रखना है, ईस्टरिफिकेशन का मतलब होता है अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड in acidic condition will result in formation of ester. This is known as esterification. ठीक है, चेक करते हैं कैसे होगा रिएक्शन। मैंने लिया ROH, इसको मैंने रिएक्ट किया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, C डबल बॉन्ड O OH इन एसिडिक कंडीशन H प्लस। रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या होगा ध्यान से देखो, ये H निकलेगा और ये OH निकलेगा। क्या बना के निकलेगा? H2। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में मिलेगा RO C डबल बॉन्ड O R। इसको मैं R डैश बोलता हूं तो ये रहेगा R डैश। इसको मैं ऐसे में लिख सकता हूं ना, RC डबल बॉन्ड O OR। दिस इज नथिंग बट व्हाट? ईस्टर। और यही मेथड को हम लोग बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। याद रखो, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो होता है उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से ली चेटेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग को मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन चाहिए तो ये H2O हम लोग को जो मिल रहा है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसको हमेशा हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट के साइड में कॉन्सेंट्रेशन कम होने के लिए, क्योंकि जितना कॉन्सेंट्रेशन कम होगा अकॉर्डिंग टू ली चेटेलियस प्रिंसिपल उतना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज्यादा कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलो, सो दिस इज योर ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ओके, अभी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम लोग असाइल क्लोराइड भी यूज करते हैं, मैं वो भी तुम लोग को बता देता हूं। असाइल क्लोराइड मतलब RC डबल बॉन्ड OCl, R डैश ले लो। यहाँ पे तुम लोग को ऐड करना पड़ेगा पिरिडीन, क्योंकि पिरिडीन यहाँ पे बेस का काम करता है। क्यों बेस का काम करेगा वो भी बताता हूं, क्योंकि ये HCl बाहर निकलेगा ना, तो ये HCl जब बाहर निकलेगा तो पिरिडीन ये HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। दिस इज एसिड, दिस इज बेस, सो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, बिकॉज ऑफ विच प्रोडक्ट के साइड में कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम देखने मिलेगा एंड ये वाला ग्रुप ये कार्बन को अटैच होगा, सो प्रोडक्ट में मिलेगा R डैश C डबल बॉन्ड OR which is nothing but what? ईस्टर। Done? चल, सो ये हो गया हम लोग का another name reaction that is esterification reaction। Done? चलो आगे चलते हैं। Next is another name reaction। फिर से दिख नहीं रहा है, डोंट वरी, लेट्स चेक आउट। चेक कर लेते हैं कौन सा है। विलियमसन सिंथेसिस हो गया,
then we have done esterification reaction as well. esterification reaction भी हो गया है, yes. so यहाँ पे हम लोग ने जो पार्ट है वो कवर कर लिया है. कौन सा वाला कवर कर लिया हम लोग ने? अल्कोहल फिनॉल. अभी हम लोग अल्डिहाइड कीटोन्स पे आए हुए हैं और उसमें जो हम लोग का अभी टॉपिक है दैट इज रोजनमंड रिडक्शन. क्या है? रोजनमंड रिडक्शन. सो दिस इज रोजनमंड रिडक्शन. क्या नाम है ये रिएक्शन का? मैं लिख लेता हूं. दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजनमंड रिडक्शन. वेरी सिंपल रिएक्शन. कैसे याद रखना है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना. तुम लोग को लेना है असाइल क्लोराइड. दिस इज असाइल क्लोराइड. इसको रिएक्ट करना है. किसके साथ रिएक्ट करोगे? H2 के साथ. और ये H2 किससे बना है? पैलेडियम बैरियम सल्फेट, दैट इज PdBaSO4 which stands for पैलेडियम बैरियम सल्फेट, राइट. अभी होगा क्या? सिंपल रिएक्शन है, बताया मैंने तुम लोग को. ये निकलेगा क्या बना के? HCl. बचा क्या है बताओ तो? R C डबल बॉन्ड O और क्या बचा है? H. ये H बचा ना, वो H जाके Cl की जगह में अटैच होगा. एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? अल्डिहाइड. So this kind of reaction comes in your paper. Very simple. 1 या 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा. रोजनमंड रिडक्शन क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत तुम लोग को आने नहीं वाली, एकदम इजी. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट वाला देखते हैं फटाफट. Let's see. Yes. So the next is your Stephan reaction. क्या है नेक्स्ट वाला? Stephan reaction. अब स्टीफन रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है. इसमें करना क्या है तुम लोग को? सबसे पहले तुम लोग को लेना है अल्काइल साइनाइड. क्या लेना है? अल्काइल साइनाइड. व्हाट इज अल्काइल साइनाइड? व्हाट इज अल्काइल साइनाइड? आर, मैं लिखता हूं फिर से, RC ट्रिपल बॉन्ड N, राइट. इसमें मुझे ऐड करना है HCl. क्या ऐड करना है? HCl. लेकिन ये जो HCl है वो कहां से आ रहा है और किधर से हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं? तो बेसिकली यहां पे हम लोग को ऐड करना है SnCl2 एंड HCl. दिस SnCl2 इज स्टेनस क्लोराइड एंड ये जो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे nascent हाइड्रोजन्स. क्या बनाएंगे? ये nascent हाइड्रोजन्स विच आर मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन्स. क्या होगा? एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, मिलेगा RCH डबल बॉन्ड NH और इसी को अटैच रहेगा HCl. दिस इज नोन एज इमाइन हाइड्रोक्लोराइड. इमाइन हाइड्रोक्लोराइड. ठीक है. इसको अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे रिएक्ट करना पड़ेगा, राइट. अब मैं इसको रिएक्ट किससे करूं? तो मैं इसको रिएक्ट करूंगा H3O+ के साथ. Now what is H3O+? H3O+ मतलब क्या ऐड करूं बताओ तुम लोग? H3O+ मतलब मैं ऐड करता हूं, चलो HCl. क्या ऐड करता हूं मैं? HCl. अब यहाँ पे मैं कितने HCl ऐड करता हूं? सो लेट्स सी, मैं 2 HCl ऐड करता हूं. ठीक है. तो अभी होगा क्या? ध्यान से देखो. ये NH2, ये 2 H निकलेगा क्या? NH4, राइट. तुम लोग HCl की जगह पे H2O भी ऐड कर सकते हो. क्या ऐड कर सकते हो? H2O. सो लेट्स ऐड H2. ठीक है. तो मैंने H2O ऐड किया, राइट. तो अभी H2O ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा, राइट. तो ये जो एक लेट मी चेक एक ही H2O ऐड करता है. लेट्स सी क्या मिलेगा, राइट. तो ये NH 2 N और 2 H और ये वाले 2 H क्या बनाएगा? NH4. मुझे बताओ और क्या था? Cl था ना. तो ये पूरा ग्रुप निकल गया. ये पूरा ग्रुप निकल गया. तेरे पास बचा क्या है? तेरे पास बचा है RCH. C को कौन अटैच है? डबल बॉन्ड. और यहाँ पे ऑक्सीजन बचा है तो O अटैच कर दे. दिस इज योर अल्डिहाइड. क्या मिला ये तुम लोग को? अल्डिहाइड. ठीक है. चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टीफन रिएक्शन. लिख लो ये भी फटाफट. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट वेट. Yes, another name reaction, another important name reaction, that is Itard reaction. क्या है ये? Itard reaction. अभी Itard reaction में क्या होता है? तुम लोग को लेना है टोलिन. क्या लेना है? टोलिन. What is टोलिन? टोलिन मतलब होता है CH3. तो मैंने लिया टोलिन, मैंने इसको रिएक्ट किया क्रोमाइल क्लोराइड के साथ. Now what is क्रोमाइल क्लोराइड? CrO2Cl2. This is known as क्रोमाइल
क्लोराइड, मैं ऐसे 2 क्रोमाइल क्लोराइड लेता हूं, प्रोडक्ट में मुझे मिलेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होगा C, एक H वैसा ही रहेगा, यहां पे रहेगा OH, वेट, यहां पे रहेगा O, Cr, OH, Cl2, इसको हटा देते हैं Cl2, और यहां पे भी रहेगा सेम O, Cr, OH, Cl2। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी अगर मैं इसको हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, देखो याद रखो हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ H2O, राइट, और रादर यू कैन ऐड एसिड एज वेल, तो ये पूरा पार्ट जो है ना, ये पूरा ये निकल जाएगा एंड तुम लोग को मिलेगा बेंजीन रिंग जिसमें ऊपर अटैच है C, H एंड डबल बॉन्ड O, दिस इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। क्या मिलेंगे, बेंजल्डिहाइड। सो दिस इज द इटार्ड रिएक्शन। क्या है ये, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, आई होप इटार्ड रिएक्शन इज क्लियर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज Gattermann-Koch, wait, Gattermann-Koch formulation. As the name suggests, it is formulation. Formulation मतलब addition of formyl group. Formyl group means aldehyde group. तो सिंपल सी चीज है, सिंपल सी रिएक्शन है। तुम लोग को लेना है बेंजीन रिंग जिसमें तुम लोग को ऐड करना है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl, सॉरी अनहाइड्रस AlCl3, राइट। क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में फॉर्मिल ग्रुप ऐड होगा। फॉर्मिल ग्रुप मैंने बताया ना, व्हाट इज फॉर्मिल ग्रुप, CHO ऐड होगा एंड दिस CHO ऐड होने की वजह से जो कंपाउंड मिला विच इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। सिंपल रिएक्शन, नाम से पहचानना है। Gattermann formulation, Gattermann-Koch formulation, formulation मतलब एडिशन ऑफ फॉर्मिल ग्रुप, CHO का एडिशन, दैट्स इट। इतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, चलो, दिस इज Gattermann-Koch formulation. Next we will move further, which is Grignard reaction. Now this Grignard reaction वाला reaction is carboxylic acid. Carboxylic acid वाला reaction है ये, preparation of carboxylate में आता है। So let's check out. सबसे पहले तुम लोग को लेना है ड्राई आइस। ड्राई आइस को तुम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना है, एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, देन दैट कॉम्प्लेक्स इज फर्दर हाइड्रोलाइज्ड एंड यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लेट्स चेक आउट कैसे होगा रिएक्शन। सबसे पहले मैंने लिया ड्राई आइस। व्हाट इज ड्राई आइस, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। अब होगा क्या, सिंपल रिएक्शन है, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होगा तो माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। इसमें मैंने ऐड किया R MgX, दिस Mg is having plus charge and this R is having minus charge. So Mg obviously किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन। R किसके पास जाएगा, R जाएगा कार्बन के पास। So क्या मिलेगा, तो तुझे मिलेगा C को कौन अटैच है, R, ऊपर डबल बॉन्ड वैसे ही है, ये वाला ऑक्सीजन वैसे ही है, ऑक्सीजन को कौन अटैच है बताओ तो, MgX, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स। इसको अगर मैं रिएक्ट करूं H2O के साथ तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट निकलेगा OH के साथ, MgOH X बना के, और तुझे H जो है वो ऑक्सीजन को अटैच हुआ दिखेगा, दैट इज RC डबल बॉन्ड O OH एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिला तुझे प्रोडक्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड। So this is one of the important name reaction, एक important name reaction है जो तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, चलो, I hope this is clear. Now we will move further. आगे चलते हैं। Next is Skeef test. अब ये जो टेस्ट है ये तुम लोग को याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे, देखो ये जो Skeef टेस्ट होता है ना, ये Skeef टेस्ट याद रखो, इट इज पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। होता क्या है, ये जो Skeef टेस्ट होता है इसमें अगर मैं अल्डिहाइड ऐड करता हूं, क्या ऐड करता हूं, अल्डिहाइड, तो इसका जो कलर है ये हो जाता है मजेंटा। कौन सा कलर हो जाता है, मजेंटा, दैट इज स्लाइटली पर्पल और रेडिश कलर। ठीक है, दैट इज Skeef टेस्ट। सिंपल याद रखो, पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, वो Skeef रिएजेंट के फॉर्म में अगर हम लोग उसमें ऐड करेंगे अल्डिहाइड
तो अल्डिहाइड का कलर जो है वो मजेंटा कलर हो जाएगा। दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड। क्या कंफर्म करेगा वो? अल्डिहाइड का प्रेजेंस। ठीक है, चलो सो यहां तक क्लियर है। आगे चले नेक्स्ट, फेलिंग टेस्ट। अब फेलिंग टेस्ट होता क्या है? फेलिंग टेस्ट में तुम लोग को याद रखना है, फेलिंग टेस्ट में तुम लोग को याद रखना है कि होता क्या है। तुम लोग यहाँ पे लोगे फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन। अब फेलिंग सॉल्यूशन जब तुम लोग लोगे तो इसमें होता है कॉपर। क्या होता है इसमें? कॉपर आयन होता है, राइट। अब ये जो कॉपर आयन होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बेसिकली करता क्या है? इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट? इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। सो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा सामने वाले को। अगर ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये Cu2+ के फॉर्म में रहेगा आयन इसमें। अगर ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खुद का रिडक्शन होगा बेसिकली। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है समझो अच्छे से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एक ऐसा एजेंट होता है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और वो खुद क्या होगा? रिड्यूस, राइट। तो कैसे होगा? इसमें मैं अगर इसमें मैं ऐड करता हूं, याद रखो इधर पे Cu2+ में लिखता हूं, इसमें मैं ऐड करता हूं अल्डिहाइड, RC+OH, राइट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये ऑक्सीडाइज करेगा अल्डिहाइड को, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो इसका कन्वर्जन होता है कार्बोक्सिलेट आयन में, ठीक है। एंड कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाने के बाद ये जो Cu2+ है ना, ये Cu2+ का होगा रिडक्शन। क्या होगा? Cu2+ का रिडक्शन। एंड जब Cu2+ का रिडक्शन होगा, सो बेसिकली Cu2+ का रिडक्शन होने के बाद वो तुम लोग को मिलेगा Cu2O के फॉर्म में। अब इसमें अगर तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +1 है, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? योर रेड कलर का पीपीटी। सो जब रेड कलर का पीपीटी आएगा दैट मींस तुम लोग का क्या कंफर्म हो जाएगा? इट इज फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव फॉर अल्डिहाइड। क्लियर है? बहुत सिंपल। तो याद रखो ऑक्सीडेशन वो करेगा, किसका ऑक्सीडेशन करेगा? अल्डिहाइड का। किसका ऑक्सीडेशन करेगा? अल्डिहाइड का, राइट। और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके किसमें कन्वर्ट करेगा? कार्बोक्सिलेट आयन में। सो दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन, right, and the Cu2+ is converted to Cu+1 that is having red color। ठीक है, done। yes, now we will move further। चलो आगे चलते हैं। आगे रहेगा Tollens test। yes, so now the Tollens test is also a similar kind of test। Tollens test भी क्या है? एक similar kind of test है जिसमें हम लोग के पास टोलेंस रिएजेंट है। टोलेंस रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, राइट। इसको हम लोग Ag+ के फॉर्म में देखते हैं। एंड जब ये रिएक्शन करता है किसके साथ? अल्डिहाइड के साथ। सिमिलर है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? अल्डिहाइड को। एंड अल्डिहाइड कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलेट आयन में, और ये जो Ag+ है ये कन्वर्ट होगा Ag सिल्वर में, और सिल्वर का पीपीटी मिलेगा। और ये जो सिल्वर का एक पीपीटी मिलता है इसको ही हम लोग एक सिल्वर कलर का लेयर बोलते हैं। एंड दिस सिल्वर लेयर कॉजेस मिरर लाइक रिफ्लेक्शन, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन करता है सिल्वर मिरर, सिल्वर कलर का फॉर्मेशन दिखा के। ठीक है, चलो सो दिस इज योर टोलेंस टेस्ट। डन। चलो निकाल लो इसका भी स्क्रीनशॉट। निकाल लिया स्क्रीनशॉट इसका? चलो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट इज ओके हट गया है, लेट्स चेक आउट फर्दर क्या है। यस हाँ, तो अभी ये वाला जो टेस्ट है ये वाला है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट इज फॉर कीटोन। हम लोग ने अल्डिहाइड के तीन जो टेस्ट है वो देखे, स्कीफ टेस्ट देखा,
then we have seen Fehling test and Tollens test. Now we will looking after the ketones test and it is sodium nitroprusside test. क्या होगा, सिंपल सा है. सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में तुम लोग को सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं. तुम लोग को लेना है कीटोन, उसको तुम लोग को OH माइनस के साथ रिएक्ट करना है. इन शॉर्ट एक न्यूक्लियोफाइल बनाना है. तो इसमें से एक H जो है वो OH माइनस के साथ जुड़ेगा, H2O बनाएगा एंड CH के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा. कुछ इस तरीके का आयन तुम लोग को देखने मिलेगा. ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन के साथ, जो कि कुछ इस तरीके से होता है FeCN5NO. इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज होगा. इसको तुम लोग रिएक्ट करवाओगे कीटोन के साथ, दैट इज CH3CH C डबल बॉन्ड और CH2 माइनस. अब ये वाला जो आयन है वो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसेगा और तुम लोग को मिलेगा FeCN5, राइट, एंड देन यू हैव CH3C डबल बॉन्ड O CH2 देन NO एंड इसके ऊपर जो अभी चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 3 माइनस. अब ये जो 3 माइनस वाला आयन तुम लोग को मिला है, ये जो 3 माइनस वाला आयन तुम लोग को मिला है, याद रखो इसका कलर जो होता है वो होता है रेड. सो दिस रेड कलर विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कीटोन. क्या कंफर्म करेगा, कीटोन का प्रेजेंस. अंडरस्टूड. सो यस, दिस इज योर टेस्ट फॉर कीटोन. डन. चलो निकालते हैं, आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन फिक्स्ड कंपल्सरी 100% आएगा ही आएगा. ठीक है, चलो क्या है रिएक्शन देख लेते हैं. तुम लोग को याद क्या रखना है, ये वाले रिएक्शन में H2O निकलने वाला है. H2O निकलने के बाद तुम लोग को C डबल बॉन्ड N वाले कंपाउंड मिलेंगे. C डबल बॉन्ड N वाले कंपाउंड्स जो रहेंगे उसमें हम लोग कैसे कैसे कंपाउंड्स चेक करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, राइट. तो सबसे पहले मैंने लिया है हाइड्रोक्सिल अमाइन. मैंने हाइड्रोक्सिल अमाइन को रिएक्ट किया कीटोन के साथ, तो ये O और इसके दो H है ना NH2 के, वो क्या बना के निकलेगा, H2O. क्या बचा बता, C डबल बॉन्ड O, उसको कौन अटैच होगा, NOH. सो दैट प्रोडक्ट में मिलेगा कुछ इस तरीके का कंपाउंड, दिस इज नोन एज ऑक्साइन. तो याद क्या रखना है, याद रखने जैसी चीज है कि अगर मैंने हाइड्रोक्सिल अमाइन लिया तो प्रोडक्ट में मिला ऑक्साइन. मैंने अगर हाइड्राजिन लिया तो प्रोडक्ट में मिला हाइड्राजोन. सिंपल सेम है. देखिए O निकलेगा, इसके दो H निकलेंगे, बचा हुआ NH2 डबल बॉन्ड को अटैच होगा, NH2 डबल बॉन्ड को अटैच होगा, तो क्या मिला, हाइड्राजोन. अगर मैंने फिनाइल हाइड्राजिन लिया तो फिनाइल हाइड्राजोन. अगर मैंने सेमी कार्बेजाइड लिया, सेमी कार्बेजोन. अगर मैंने 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन लिया तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन मिलेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम लोग को रिएजेंट्स दे देंगे, प्रोडक्ट का नाम पूछेंगे, प्रोडक्ट दे देंगे, रिएजेंट का नाम पूछेंगे. एक रिएक्शन फिक्स्ड है, कंपलसरी आएगा ही आएगा, गारंटेड है. ठीक है, तो ये याद रखो. चलो नेक्स्ट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन है, हैलोफॉर्म. ठीक है, अब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन किस तरीके का है वो हम लोग चेक करते हैं. ठीक है, चलो. तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में याद क्या रखना है तुम लोग को, हैलोफॉर्म रिएक्शन में याद रखना है कि तुम लोग जो रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करेंगे, तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज मिथाइल कीटोन्स, राइट. उसके बाद अल्डिहाइड्स, राइट. उसके बाद CH3 CH OH R, ऐसे अल्कोहल्स. ये वाले जो कंपाउंड्स मैंने यहां पे लिखे हैं, ये सारे के सारे हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो शो करता है. ठीक है, अभी एक्चुअल में हैलोफॉर्म रिएक्शन होता क्या है वो हम लोग देखते हैं. ठीक है, ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तुम लोग को एक एग्जांपल ले लेते हैं. सो मैंने लिया एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड और CH3. इसमें मैंने ऐड किया सोडियम हाइपो आयोडाइड विच इज NaOI, दैट इज NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइड. हाइपो आयोडाइड क्या होगा, सो ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे. तो ये जो कार्बन है ना पहला वाला वो, एंड ये जो 3 आयोडीन है ना, ये बना के निकलेगा CHI3, एंड दिस CHI3 इज येलो इन कलर
एंड इसी को हम लोग बोलते हैं आइडोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आइडोफॉर्म। ठीक है, अब ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव हमेशा कौन देगा, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही लोग आइडोफॉर्म टेस्ट हमेशा पॉजिटिव देंगे, इसीलिए तुम लोग को इन्हीं के बारे में याद रखना है, यही कंपाउंड्स तुम लोग को याद रखने हैं, बिकॉज यही कंपाउंड्स जो है वो क्या करेंगे, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे वाला देखते हैं और क्या है, राइट। नेक्स्ट इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या याद रखना है, मैं यहां पे लिख के देता हूं। ठीक है, चलो याद रखना है, अल्फा हाइड्रोजन्स आर मस्ट, अल्फा हाइड्रोजन्स आर मस्ट। ठीक है, याद क्या रखना है, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट लाइन लिख के दे रहा हूं, याद रखना है। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफाइल से दो हाइड्रोजन और दो अल्फा हाइड्रोजन्स निकलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल से क्या निकलेंगे, दो अल्फा हाइड्रोजन्स निकलेंगे। देन बाजू वाले से ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन निकला, जिससे ऑक्सीजन निकला उसको पहले लिखना है, दैट्स इट। और इसमें तुम लोग को याद रखना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिल सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स चेक आउट व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले मैं यहां पे रिएक्टेंट लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको मैं सेम CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ रिएक्ट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, दैट शुड बी एक्वियस। क्या होगा, ध्यान से सुनो, मैं इसको न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करता हूं। क्या करता हूं, इसको मैं न्यूक्लियोफाइल। तो व्हाट आई हैव रिटन, जिसको न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करोगे तो न्यूक्लियोफाइल से क्या निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अल्फा कार्बन और इसके जो दो हाइड्रोजन्स है दोज आर अल्फा हाइड्रोजन्स। तो इससे अल्फा हाइड्रोजन निकला और बाजू वाले से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। क्या बना के निकलेगा बताओ, H2O। मुझे बता, मैंने क्या लिखा है, न्यूक्लियोफाइल से क्या निकलना है, न्यूक्लियोफाइल से क्या निकलना है, अल्फा हाइड्रोजन्स निकल गए, बाजू वाले से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या लिखा है, जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसको पहले लिखना है। इससे ऑक्सीजन निकला, लिख दे इसको पहले, क्या है बता वो, CH3 CH, और CH को कौन अटैच है, डबल बॉन्ड। सो CH3 CH, CH को कौन अटैच है, डबल बॉन्ड। मुझे बता अल्फा हाइड्रोजन जिससे निकला ना उसको डबल बॉन्ड से अटैच कर दे। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन चले गए, तो अभी क्या बचा, CH। तो CH बचा, CH के बाद क्या बचा बता, C डबल बॉन्ड O और फिर क्या बचा है, H। दिस इज नथिंग बट व्हाट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। क्या मिला ये, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ओके, सो याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से बताता हूं, क्या याद रखना है, न्यूक्लियोफाइल से दो अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, बाजू वाले से ऑक्सीजन निकलेगा, जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसको पहले लिखने का और अटैच कर देने का, दैट्स इट। अंडरस्टूड। सो दिस इज योर अल्डोल कंडेंसेशन। स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो तुम लोग इस चीज का। चलो निकालो फटाफट स्क्रीनशॉट, देन हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलो डन।
हुआ सबका? चलो आगे मूव करें। ओके नेक्स्ट, यस, सो द नेक्स्ट इज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस अल्डोल में क्या होता है ना, तुम लोग को दो अलग अलग अल्डिहाइड लेने हैं या फिर दो अलग अलग कीटोन्स लेने हैं। सो लेट्स सी कैसे होगा रिएक्शन। स्टार्ट करता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो क्रॉस अल्डोल में मैं रिएक्टेंट लेता हूं। देखो सबसे पहला रिएक्टेंट लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH3 CH2 C double bond OH. So this is ethanol and this is propanol, दोनों अलग अलग है। इसको मैं रिएक्ट करूंगा aqueous NaOH के साथ। कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? 4। कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? 4, राइट। सो वो 4 प्रोडक्ट्स कैसे रहेंगे चेक करते हैं। 2 जो प्रोडक्ट रहेंगे वो सेल्फ प्रोडक्ट रहेंगे और 2 जो प्रोडक्ट रहेंगे वो क्रॉस प्रोडक्ट्स रहेंगे। याद रखना किस तरीके से प्रोडक्ट निकालना है। कंसीडर पहला वाला पहले वाले के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, खुद के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो खुद के साथ रिएक्ट करेगा तो मैं ऊपर और एक ऐसा इमेजिन करता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसको मैं न्यूक्लियोफाइल लेता हूं तो इसके 2 हाइड्रोजन गए, इसका ऑक्सीजन गया। जिसका ऑक्सीजन गया उसको पहले लिख, क्या है वो बता दे फटाफट, CH3 CH डबल बॉन्ड। और जिसमें से अल्फा हाइड्रोजन गए उसको भी फिर से लिख दे CH C डबल बॉन्ड OH। पहला प्रोडक्ट खत्म। सेकेंड वाले में इसी का सेल्फ मिलने वाला है तो ऐसा ही और एक इमेजिन कर दे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, राइट। अब ये अल्फा है, इसको मैं न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करता हूं। यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन। जिधर से ऑक्सीजन गया उसको पहले लिख, बता दे क्या है वो, CH3 है, CH2 है, फिर CH डबल बॉन्ड है, राइट। अभी ये जो CH है ये डबल बॉन्ड है, अब इसको कौन अटैच करेगा, तो जहां से अल्फा हाइड्रोजन निकला है तो C बचा। C को कौन अटैच है? CH3, देख लेना C को कौन अटैच है? CH3, और उसी को कौन अटैच है? C डबल बॉन्ड OH। दिस विल बी योर सेकंड सेल्फ प्रोडक्ट। अभी हम लोग चेक करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में कंसीडर दिस एज अ न्यूक्लियोफाइल। पहले केस में इसको न्यूक्लियोफाइल लिया तो न्यूक्लियोफाइल से क्या निकलता है? 2 अल्फा हाइड्रोजन्स निकलेंगे। बाजू वाले से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा। जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा उसको पहले लिखना है, क्या है बता दे वो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। मुझे बता इसमें से जो निकलना था ऑक्सीजन निकल गया, इससे 2 अल्फा हाइड्रोजन निकले तो बचा क्या तेरे पास? बचा तेरे पास C को कौन अटैच है बता दे, एक H अटैच है और C डबल बॉन्ड OH अटैच है। सेकंड केस में इसको न्यूक्लियोफाइल ले और इसका ऑक्सीजन निकाल। इसमें न्यूक्लियोफाइल ले रहा है तो इसके 2 हाइड्रोजन, इसका एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, इसका एक ऑक्सीजन। जिसका ऑक्सीजन निकला उसको पहले लिख, बता क्या है वो, CH3 CH डबल बॉन्ड। इसमें से अल्फा हाइड्रोजन गया तो C बचा। मुझे बता C को कौन अटैच है? CH3, और यही C को कौन अटैच है? C डबल बॉन्ड OH। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, जहां पे हम लोग ने 2 अलग अलग अल्डिहाइड्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर फॉर यू। चलो आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। And next is कैनिजारो। Now what is कैनिजारो बच्चों? कैनिजारो मतलब क्या होता है? कैनिजारो मतलब रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूं, याद रखो, also known as डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्यों बोलते हैं इसको हम लोग? क्यों? क्योंकि सेम मॉलिक्यूल undergoes ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। सेम ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा एंड सेम ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी होगा। ठीक है, सो कैसे होगा वो हम लोग चेक करते हैं। ध्यान से सुनना, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्या होगा, लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे याद रखना है तुम लोग को कि नो अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही नहीं, अगर रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से 2 मॉलिक्यूल्स है तेरे पास? है पहला फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मतलब क्या होता है? HC डबल बॉन्ड OH। इसको तुझे रिएक्ट करना है 50% NaOH के साथ। क्या होगा? इसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा, इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी होगा। नाउ दिस इज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो मुझे पता है क्या मिलता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड अगर अल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो भी मुझे पता है क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल मतलब CH3OH।
अगर मैं बेंजल्डिहाइड की बात करूं, सो बेंजल्डिहाइड मतलब क्या होता है? बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच रहेगा CHO, राइट? अभी क्या होगा? अभी सेम चीज 50% NaOH के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा? तो मुझे इसी का अल्डिहाइड और इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन करना है। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं तो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिलेगा O- Na+, एंड उसी का अगर मैं रिडक्शन करता हूं तो मुझे मिलेगा प्रोडक्ट में CH2OH, that is alcohol. So this is about your Cannizzaro reaction. What you have to remember, same molecule undergoes oxidation. अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन मैं लिख के देता हूं। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और अगर अल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो वो अल्कोहल बनाता है। सो कैनिजारो के दो प्रोडक्ट फिक्स्ड, अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन कराएगा तो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिलेगा, एंड रिडक्शन करेगा तो अल्कोहल मिलेगा। दैट्स इट, ठीक है। चलो डन विद दिस, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ के हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट इज योर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब क्रॉस कैनिजारो में दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड लिया, उसको मैंने रिएक्ट किया बेंजल्डिहाइड के साथ, दैट इज CHO के साथ विथ 50% NaOH। सो इन दिस केस याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि हमेशा ऑक्सीडेशन जो होगा ना वो होगा फॉर्मल्डिहाइड का, और रिडक्शन जो है ना वो होगा बेंजल्डिहाइड का। सो मुझे बता, अल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिलता है? फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, राइट? और अगर रिडक्शन होता है तो क्या मिलता है? अल्कोहल, दैट इज CH2OH, which is nothing but what? बेंजाइल अल्कोहल। याद रखो हमेशा ऑक्सीडेशन किसका होगा? फॉर्मल्डिहाइड का। किसका होगा हमेशा ऑक्सीडेशन? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। डन विद दिस, कंप्लीट? यस। सो नाउ द रिमेनिंग टू रिएक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है वो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। याद रख सिंपल चीज, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, राइट, एंड जिंक क्लोराइड, सॉरी मर्क्यूरिक, यस, कॉन्सेंट्रेटेड तुम लोग ऐड करो इसमें, कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करो, ठीक है। सो कैसे होगा रिएक्शन वो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। सो याद रखना है तुम लोग को, मैंने क्या बोला मैंने तुम लोग को यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन में तुम लोग को ऐड करना है, व्हाट यू हैव टू ऐड concentrated HCl, and other than that you have to add zinc amalgam, that is ZnHg, yes। so क्या होगा? C डबल बॉन्ड O का CH2 में, एग्जांपल ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O H, इसमें हम लोग ने concentrated HCl डाला एंड ZnHg डाला, क्या होगा? सेम CH2 में कन्वर्जन होगा एंड दिस इज नोन एज RCH3, दैट इज योर अल्केन। सिंपल रिएक्शन, वेरी इजी। कीटोन ले लेते हैं, ले लो कीटोन, सेम रिएक्शन रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला, जिंक अमलगम डाला, प्रोडक्ट में मिलेगा RCH2R, राइट? वेरी इजी, क्लियर, डन अंडरस्टैंड। चल नेक्स्ट इज वुल्फ-किश्नर, अनदर सेम काइंड ऑफ रिएक्शन, फिर से सेम चीज है, याद क्या रखनी है? C डबल बॉन्ड O को तुम लोग को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा तुम लोग को? CH2। दोनों सेम रिएक्शन है, वुल्फ-किश्नर एंड क्लेमेंसन। क्लेमेंसन में एसिडिक कंडीशन है, वुल्फ-किश्नर में बेसिक कंडीशन है। सो एग्जांपल सेम रहेगा, RC डबल बॉन्ड OH, इसमें मैं ऐड करता हूं दैट इज योर NH2NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? RCH2H, which is also RCH3। सेम गोज विद द कीटोन वाला पार्ट, सेम कीटोन वाला रिएक्शन, ठीक है। चलो, सो यस, हियर वी हैव कंप्लीटेड द अल्डिहाइड एंड कीटोन वाला पार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से अमाइंस वाला पार्ट, लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का
लेट मी ड्रिंक सम वाटर बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, राइट। फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इतनी मेहनत चल रही है, एकदम ऑर्गेनिक के सारे नेम रिएक्शंस तुम लोग को मैं दे रहा हूं। सो जितना ज्यादा हो सके शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट हर एक स्टूडेंट को, हर एक फ्रेंड को तुम्हारे ये चीज का बेनिफिट हो जाए। चलो, मेंडियस रिडक्शन, राइट। अब मेंडियस रिडक्शन में क्या होगा, तुम लोग को लेना है अल्काइल साइनाइड। सो अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड लेना है RC ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। इसको तुझे रिएक्ट करना है SnHCl के साथ, विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। SnHCl के साथ रिएक्ट करो, या फिर LiAlH4 के साथ एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट करो। इसमें 4 नेसेंट हाइड्रोजन्स ऐड होंगे, सो 2 बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन्स इसके पास, 2 हाइड्रोजन्स इसके पास, क्या मिलेगा बताओ, CH2NH2। दिस इज नोन एज अमाइन। वेरी इजी रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन बहुत ही इजी है। अल्काइल साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक SnHCl, LiAlH4 gets converted into primary alcohol, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, चलो मेंडियस रिएक्शन खत्म हो गया, सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है। चलो आगे चले, डन। नेक्स्ट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि बहुत बार PYQs में पूछा गया है, बहुत बार आ चुका है, ये बार भी आने के चांसेस है। स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तुम लोग को करना है गैब्रियल, 3 स्टेप्स में रिएक्शन होता है। सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, गैब्रियल थैलामाइड, मतलब जो थैलीमाइड होता है, दैट इज योर बेंजीन रिंग, जिसमें C डबल बॉन्ड O NH ऐसा ग्रुप अटैच होता है। इसको तुम लोग रिएक्ट करोगे किसके साथ, बताओ जल्दी फटाफट, किसके साथ रिएक्ट करोगे, KOH के साथ रिएक्ट करोगे, राइट। सो KOH के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, ये H और ये OH क्या बना के निकलेगा, H2O, और K प्लस जो है वो N को अटैच होगा। सो यू विल गेट बेंजीन रिंग, जिसमें C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, यहां पे है N माइनस K प्लस। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड बनाए हैं, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, इसको हम लोग RX के साथ रिएक्ट करेंगे, दैट इज अल्काइल हलाइड के साथ। तो क्या होगा, ये K और ये X क्या बना के निकलेगा, KX। तुझे ये जो R ग्रुप है वो यहां पे N को अटैच हुआ दिखेगा। सो यू विल गेट बेंजीन रिंग, जिसमें हम लोग को क्या अटैच है, C डबल बॉन्ड O N एंड R। दिस इज नोन एज एन अल्काइल थैलीमाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एन अल्काइल थैलीमाइड। फिर बाद में ये जो एन अल्काइल थैलीमाइड है, एन अल्काइल थैलीमाइड जो कि कुछ इस तरीके का है, C डबल बॉन्ड O N R, इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ। तो क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है वो ये 2 H के साथ बाहर निकलेगा, क्या बना के निकलेगा, R NH2, राइट। अभी ये दोनों का कार्बन जो है वो अलग अलग हो गए, सो यू विल गेट बेंजीन रिंग, इधर C डबल बॉन्ड O है, इधर C डबल बॉन्ड O है, और यहां पे क्या बचा, ONA, दोनों को अटैच कर दो, ONA। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज 1 डिग्री अमाइन। So this is all about your
थैलेमाइड, दैट इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। सिंपल है, राइट? आएगा करने के लिए। चलो आगे बढ़े। यस, निकाल लो इसका भी स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो ओके। यस, क्या है नेक्स्ट वाला रिएक्शन? बहुत ही बड़ा नेम रिएक्शन, बहुत ही बड़ा नाम है इसका, बहुत ज्यादा नाम है इसके, राइट? क्या है नाम? देखो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, चलो अब ये रिएक्शन कैसा होता है देखो। इसमें मुझे लेना है, इसमें मुझे लेना है अमाइड, राइट? मैंने यहां पे लिया अमाइड। ठीक है, अब ये जो अमाइड मैंने यहां पे लिया हुआ है, इसमें बेसिकली ये रिएक्शन में हम लोग को ऐड करना है Br2 ब्रोमामाइड बोला है, तो इसमें मैंने ऐड किया Br2 एंड अलोंग विद दैट 4KOH। इसको मैं हीट करूंगा। याद रखो इस वाले में बीच वाला ग्रुप हटाना है, तो बीच वाला ग्रुप हटा दिया तो क्या मिलेगा? RnH2, राइट? प्लस क्या मिलेगा? ध्यान से देखना। मुझे बता Br कितने हैं? 2। मुझे बता K कितने हैं? 4। सो 2K 2Br 2K Br बना के निकलेंगे। मुझे बता क्या बचा? कितने K बचे? सर 2K बचे, तो 2K बचे मतलब क्या बचा? K2। मुझे बता बीच वाला C और O ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 4, तो 2 ऑक्सीजन उठा, CO उठा, तो ये बनेगा K2CO3 प्लस 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2H2। इंपॉर्टेंट इज दिस, दैट इज 1 डिग्री अमाइन having less carbon than reactant। रिएक्टेंट से कम कार्बन वाला प्रोडक्ट तुझे मिलने वाला है, and that's why this reaction is known as Hofmann bromamide degradation। Why degradation? Because you are having less number of carbon, 1 carbon less than your reactant in your product। ठीक है, चलो याद रखोगे ये चीज, Hofmann bromamide degradation। डन, चलो नेक्स्ट। This is Hofmann elimination। Now this Hofmann elimination is basically कि तुम लोग का एंटी सेडजेफ रूल जो होता है, एंटी सेडजेफ रूल, वो फॉलो करना है। दैट इज लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर। लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन क्या रहेगा? मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ये हम लोग को इसमें याद रखना है। ठीक है, अब कैसे देखो, सबसे पहले हम लोग ने लिया है कंपाउंड, राइट? दैट इज NNN ट्राई इथाइल प्रोपाइल अमोनियम आयोडाइड। उसमें हम लोग ने AgOH ऐड किया, तो I माइनस Ag के साथ निकल जाएगा, OH जो है वो ये ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा कुछ इस तरीके से। नाउ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा डैश, दिस इज बीटा डैश। अब बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन जब निकलेगा तो बीटा डैश से भी निकल सकता है, बीटा से भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे ये OH बल्कि है, मतलब ये पूरा ग्रुप बल्कि है, तो OH को यहां से जब वो आएगा हाइड्रोजन निकालने के लिए, तो ये वाला भी रिपेल करेगा, ये वाला भी रिपेल करेगा। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली OH इजीली नहीं H निकाल पाएगा इसका। तो अभी OH के पास पॉसिबिलिटी क्या है कि OH ना अल्फा के पास, सॉरी ये जो OH है ना वो कहां पे आए? ये जो OH है वो जाके ये वाले बीटा के पास जाए, क्योंकि अगर OH ये वाले बीटा के पास जाएगा तो यहाँ पे तो कुछ रिपल्शन है ही नहीं ना, तो यहाँ का H जो है वो इजीली निकल सकता है कुछ इस तरीके से H2O बना के, और ये पूरा ग्रुप जो है वो CH2 बना के निकलेगा। CH2 मतलब क्या होता है? अल्कीन होता है। अब ये अल्कीन में अल्काइल ग्रुप है क्या? नहीं है। दैट मींस ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, एंड लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है अकॉर्डिंग टू एंटी सेडजेफ रूल, और इसी को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन रूल, और ये हॉफमैन एलिमिनेशन के अंडर में आता है। ठीक है, चलो डन, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज कार्बेल अमाइन रिएक्शन। अब ये जो कार्बेल अमाइन रिएक्शन है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुम लोग इसको बोल सकते हो। ठीक है, बिकॉज कार्बेल अमाइन रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट बिटवीन 1 डिग्री अमाइन एंड 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, चलो तो कैसे होगा रिएक्शन हम लोग चेक करते हैं। सो ये जो तुम लोग का अमाइन है, इसको तुम लोग को रिएक्ट करना है क्लोरोफॉर्म के साथ,
एंड 3 KOH के साथ। सो प्रोडक्ट में तुम लोग को मिलेगा RNC, दिस इज अल्काइल आइसोसाइनाइड। अब ये जो अल्काइल आइसोसाइनाइड मिला ना, इसका एक फाउल ऑर्डर होता है, और ये जो फाउल ऑर्डर होता है ना, ये सिर्फ तुम लोग को कौन देता है, ये सिर्फ तुम लोग को देता है प्राइमरी अमाइन। कौन देता है? ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमाइन। सो यहां पे याद क्या रखना है, यहां पे याद रखना है तुम लोग को कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन does not give positive कार्बिलामाइन टेस्ट। ये पॉजिटिव कार्बिलामाइन टेस्ट नहीं शो करता है। ठीक है, चलो लिख लो ये फटाफट। चलो हुआ सबका? डन, चलो आगे चले। यस, देन नेक्स्ट इज डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन। अब डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन में तुम लोग को क्या करना होता है, तुम लोग को यहाँ पे एनिलीन लेना है। व्हाट इज एनिलीन? बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप, इसको तुम लोग को रिएक्ट करना है HNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। राइट, तुम लोग को प्रोडक्ट में डायरेक्टली मिलेगा बेंजीन रिंग, जिसमें ऊपर अटैच रहेगा N2 प्लस Cl माइनस। दिस इज नोन एज डायओजोनियम क्लोराइड। ठीक है, यस, दिस इज योर प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट इज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में तुम लोग को क्या करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने अभी अभी डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन देखा, राइट? तो वही डाइजोनियम सॉल्ट के प्रिपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट को लेंगे और डाइजोनियम सॉल्ट को N2 प्लस Cl माइनस लेने के बाद CuCl के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। सो प्रोडक्ट में हम लोग को मिलेगा क्लोरोबेंजीन एंड N2 गैसियस फॉर्म में उड़ जाएगा। दिस इज योर सैंडमेयर रिएक्शन। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, राइट? चलो आगे चले। नेक्स्ट इज गैटरमैन्स रिएक्शन। अब गैटरमैन्स रिएक्शन इज आल्सो सिमिलर टू सैंडमेयर रिएक्शन, बस इसमें हम लोग CuCl की जगह पे कॉपर पाउडर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्टेंट है, दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट। इसमें मैं ऐड करूंगा HCl, लेकिन ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। उसमें हम लोग ने CuCl ऐड किया, इसमें हम लोग सिर्फ कॉपर पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो बेंजीन रिंग तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर Cl भी मिलेगा, N2 भी निकलेगा, बस रिएजेंट क्या है, डिफरेंट है। सो रिएक्टेंट्स आर सेम, प्रोडक्ट्स आर सेम, just reagents are different. That's why the name of reaction will also be different. Sandmeyer and Gattermann. ठीक है, डन। चलो आगे। नेक्स्ट कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज कपलिंग रिएक्शंस में तुम लोग को जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको कलर होता है। क्या होता है? उनको कलर होता है, और वो कलर किस तरीके से आएगा वो हम लोग अभी चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। कपलिंग रिएक्शन में हम लोग को लेना है डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज N2 प्लस Cl माइनस।
इसको मुझे रिएक्ट करना है। पहले मैं रिएक्ट कर रहा हूं इसको फिनॉल के साथ, तो पैरा पोजीशन पे H है, तो ये Cl और ये H क्या बना के निकलेगा, HCl। मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बेंजीन रिंग जिसको N डबल बॉन्ड N अटैच है, और उसी को एक दूसरा बेंजीन रिंग अटैच है जिसको पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप है। इसको हम लोग बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन। एंड ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड बना, इसको हम लोग ऑरेंज डाई बोलते हैं क्योंकि इसका ऑरेंज कलर होता है। ठीक है, सो दिस इज योर फिनॉल वाला रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। सेम रिएक्शन शो होता है एनिलीन के द्वारा, जिसमें हम लोग को डाइजोनियम सॉल्ट से ही शुरुआत करनी होती है। मैंने यहां पे फिनॉल की जगह पे एनिलीन ले लिया, तो ये Cl और ये H क्या बना के निकलेगा, HCl। क्या मिलेगा, एक बेंजीन रिंग जिसको N डबल बॉन्ड N अटैच है, और इसी बेंजीन रिंग को अटैच है NH2, राइट। और इसी को हम लोग बोलते हैं पैरा अमाइनो अजो बेंजीन, और ये जो कलर होता है इसका वो होता है येलो डाई। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। दोनों के दोनों जो रिएक्शंस है वो कौन से रिएक्शंस है, कपलिंग रिएक्शंस बोला जाता है। ठीक है, चलो डन, आगे चले। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज हिंसबर्ग्स टेस्ट। तो हिंसबर्ग्स टेस्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम टाइम हम लोग को पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है हिंसबर्ग्स टेस्ट होता क्या है। हिंसबर्ग्स टेस्ट में हम लोग यूज करते हैं हिंसबर्ग्स रिएक्शन, जिसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। नाउ व्हाट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एंड व्हाट डज इट डू, इट distinguish between 1 degree, 2 degree, 3 degree amines। कैसे, लेट्स चेक आउट। सबसे पहले मैं लेता हूं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जो कि कुछ इस तरीके का होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl। इसको मैं रिएक्ट करूंगा प्राइमरी अमाइन दैट इज R NH2 के साथ। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं। ठीक है, क्या होगा ध्यान से देखना, ये Cl और ये H क्या बना के निकलेगा, HCl। क्या मिलेगा मुझे प्रोडक्ट में, मुझे मिलेगा बेंजीन रिंग जिसको अटैच है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O N, N को अटैच है H, और इसी को कौन अटैच है R। नाउ दिस H इज एसिडिक। क्या है ये, एसिडिक, और एसिडिक होने की वजह से ये सोल्यूबल होता है अल्कली के अंदर। इसके अंदर अल्कली, अल्कली मींस बेस। सो जब मैंने 1 डिग्री अमाइन लिया तो मुझे एक ऐसा कंपाउंड मिला जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट, राइट। अभी मैं चेक करता हूं सेकेंडरी अगर मैं लेता हूं अमाइन तो क्या होगा। सो लेट्स चेक आउट। मैंने फिर से लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड दैट इज हिंसबर्ग्स रिएक्शन। मैंने इसको रिएक्ट कराया सेकेंडरी अमाइन के साथ। सेकेंडरी अमाइन कुछ इस तरीके का दिखता है, तो सेम काइंड ऑफ रिएक्शन Cl एंड H क्या बना के निकलेगा, HCl। क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, बेंजीन रिंग रहेगा। बेंजीन रिंग को अटैच है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इसको कौन अटैच है, इसको अटैच है NR। नाउ टेल मी, ये वाले कंपाउंड के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, नहीं। अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है दैट मीन्स नो acidic hydrogen, no acidic hydrogen, therefore insoluble in alkali, insoluble in alkali, alkali के अंदर soluble नहीं होगा। Now let's check out, अगर मैं 3 डिग्री अमाइन लेता हूं तो क्या होता है। So 3 डिग्री अमाइन लेता हूं तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl। 3 डिग्री अमाइन मीन्स RNRR। मुझे बता H और Cl बाहर निकल रहा था ना दोनों रिएक्शन में, यहां पे H है ही नहीं। अगर H है ही नहीं तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं।
सो इससे अपने को क्या पता चला, इससे अपने को ये पता चला कि अगर मैं 1 डिग्री अमाइन को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता हूं तो मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो अल्कली के अंदर सोल्यूबल है। अगर मैं 2 डिग्री अमाइन को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता हूं तो मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो इनसोल्यूबल है अल्कली के अंदर। और अगर मैं 3 डिग्री अल्काइल को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड दैट इज हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता हूं तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है Cl के साथ बाहर निकलने। ठीक है, सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट नेम रिएक्शंस ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना अगर तुम लोग पढ़ के जाओगे तो गारंटीड है तुम लोग को जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मार्क्स मिलेंगे वो अच्छे ही मिलेंगे, स्कोरिंग मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस जो है वो आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, एंड मोटिवेशन कैसे मिलेगा? आपके लाइक से, आपके शेयर से एंड आपके सब्सक्राइब से। थैंक यू सो मच बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।